थैंक यू वेरी मच। देखो सेट है इस टीम का पूरा ढोल बजा के डांस करने का। ये गुरु जी आपका आशीर्वाद है। नहीं, एक बार बजा लिया था, आज पहले डांस तो कर लिया था हमने ढोल बजा के। जी गुरु जी। चलिए बहुत। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अगेन। और अभी मीटिंग बहुत दमदार रहेगी। अभी हम सभी के ग्रेट मेंटर श्रीमती जी माधव सर ने ज्वाइन कर लिया है और ये मीटिंग बहुत ही मजेदार रहने वाली है। और आप लोगों की वीकली मीटिंग इस तरह की पहली मीटिंग रह रही है जिसमें स्वागत है। जी गुरु जी। बहुत ही दमदार मीटिंग रहने वाली है। एक तो स्पीकर हमारे पास बहुत ही दमदार और फिर कंपनी के बड़े अचीवर हमारे बीच में। तो चलिए बहुत ग्रेटफुल के साथ में बहुत अपने एक अच्छी पोजीशन लेके हम लोग बैठ जाएंगे सभी लोग एक शांत जगह पे जहाँ कोई डिस्टर्ब ना हो और बहुत अच्छे तरीके से हम मीटिंग का आनंद लेते हैं। आज के जो हमारे स्पीकर हैं बहुत ही उन्होंने करके दिखाया है और ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति खुद करके दिखाता है पहले खुद सीखता है उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करता है। क्योंकि देखिए एक बात बोली जाती है हमेशा से, आपने एक पुरानी कहावत है कि जो कुछ आप सुनते हैं हियर समथिंग उसको फिर आप भूल जाते हैं। जो सिर्फ सुनी हुई बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम ज़्यादा लंबे समय याद नहीं रख पाते। लेकिन जो हम देखते हैं वो कुछ हम याद रख पाते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो उसको हम समझते भी हैं, अप्लाई जो करते हैं उसे हम समझते हैं और उसका फायदा भी है। तो आज एक ऐसे वक्ता को हम सुनेंगे जिन्होंने सारी चीज़ों को पहले सीखा। आप ही लोगों की तरह से वो भी नए थे, उनको भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM क्या होता है, कैसे होती है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी थी नहीं, जीरो से शुरुआत की। पहले उनके पास में भी वही अनुभव थे नौकरी करने के या पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने के जो आम आदमी के पास होते हैं। लेकिन सारी चीज़ों को पहले सीखा, न बल्कि सीखा, उनको अपने ऊपर अप्लाई किया और अप्लाई किया। तो ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर खुद सारी बातों को अप्लाई करके और अचीवमेंट देता है वो व्यक्ति ठीक से सारी बातों को समझा पाता है, मैसेज देता है। क्योंकि जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। तो आज एक ऐसे अचीवर, एक ऐसे वक्ता हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने कंपनी के टारगेट की बात करो तो टारगेट को हर बार टारगेट को क्वालिफाई किया। कोई ट्रिप ऐसी है नहीं जो उन्होंने छोड़ चुकी हो, उन्होंने क्वालिफाई की है। कैपिंग लेकर के उन्होंने दिखाई, न बल्कि कैपिंग लेकर के दिखाई, रेगुलर कैपिंग ली, बहुत जल्दी डायमंड बने। उनकी टीम उन पर नाच करती है, बहुत ही दमदार लीडर है और उनके माध्यम से आज Recording in progress. उनके माध्यम से आज हमको ये सारी चीजें सीखने का, समझने का मौका मिला है। लेकिन उससे पहले हम जरूर चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए कि हम जोरदार तालियों हाँ, राधे राधे मैम जी। म्यूजिक के साथ में राधे राधे सर जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा। आपने फोन किया था, स्टार्ट किया था कि सुबह क्या करा? हाँ सुबह किया था मीटिंग के लिए, मीटिंग चल रही है ना उसमें आने के लिए। अभी भी चल रही है? हाँ हाँ हाँ, आ जाइए। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विजय पाल जी, सुकृत जी और हमारे पूरे एलबी शर्मा जी, कृष्ण पाल जी, पूरे जितने भी हमारे साथी हैं डायमंड क्लब। ये 1000 डायमंड है आज के करण पे, बहुत बड़ी बात है। बस छोटी मोटी टीम कम रहेगी हुई किसी की, वो तो हो ही जाएगी टीम, है ना। तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ कि 1015 डायमंड किसी क्लब में आज मीटिंग को अटेंड करने का मौका मिला है। मैं बोलता रहूँगा तो स्पीकर नहीं बोल पाएगा, तो तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से स्पीकर को माइक दे दिया जाए और फिर बाकी लास्ट में मेरे को देखो 5 सेकंड दे देना देरी करने की, बचे हुए मेरे। तो थैंक यू वेरी मच और सेशन की शुरुआत की जाए, बहुत अच्छा लगा। और हमारा दमदार टाइगर हरिनारायण चौधरी जी, उन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही पोलाइट लीडर है और श्रद्धा भाव अपलायनों के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति अटूट भरा हुआ है और जो इक्वालिटी है वो सबके अंदर होनी चाहिए, वो इनके अंदर है। और इसी वजह से जिनके अंदर इक्वालिटी होती है, परमात्मा अपनी कृपा से उनकी झोली भर देता है। और आपको बहुत सारे संदेश, बहुत सारे मैसेज मिलेंगे हरिनारायण को सुनने के बाद। तो बहुत बढ़िया, फोर्स से है, फोर्स से होकर के उन्होंने अपना नाम रोशन करके दिखाया है। तो बढ़िया, बिना देरी से विजय पाल जी हरिनारायण जी को ही सुनते हैं। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। इसी चीज में हो रहा था जब पंकज सर ने मुझे बताया था, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन धन्यवाद प्रभु कि आपने इतने बड़े बड़े भागवतों का आशीर्वाद दिया। और हमेशा हमेशा चाहूँगा कि बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, काम तो बहुत बड़ा करेंगे और कर भी रहे हैं। थैंक यू महागुरु जी। आज पैनल पे जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे बटन भाई हैं, जितने भी लीडर्स हैं, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जितने भी लीडर्स हैं, सभी को मेरा प्रणाम और थैंक यू। आज आपके बीच में बोलने का मौका मिला। देखो, सीखने सिखाने के लिए तो इतना कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि आज इस बिजनेस की वजह से मैं, इससे पहले मैं क्या था और आज इस बिजनेस की वजह से क्या हो गया और मैंने क्या किया प्रैक्टिकली, जो मैंने काम किए वो मैं थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ। मालूम जी आपकी आज्ञा हो तो स्लाइड शेयर कर लूँ? यस यस। स्लाइड आ रही है मालूम जी? हाँ आ रही है। ये एनोटेशन बंद कर दो आप, एक बार मैं इसका वो कर देता हूँ। जी जी मालूम जी, आप एनोटेशन बंद कर दो, एक बार दोबारा शेयर कर लेना। कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया। जी, बंद ही कर दो, उसको डिजेबल कर दो। थैंक यू मालूम जी, आज इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। तो मैं सभी लीडर्स का स्वागत करता हूँ इस पैनल पे कि आज मुझे मौका मिला है मेरी सक्सेस स्टोरी बताने का। और मैं शुरुआत करता हूँ सर इस बिजनेस में। इस बिजनेस में सबसे पहले मैं चाहूँगा, मेरे सर्जनकर्ता, मेरे गुरु, मेरे सच्चे साथी रहे, तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा। और देखा जाए तो ये मेरे ऐसे मेंटर हैं जिन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं, मिस्टर दत्तूराम सर और ग्रेट गुरु मेरे पंकज सर और मेरे साथी हैं सुधीर सर। बस आशीर्वाद आप लोगों का ऐसा रहा कि हमने, लोग जोड़ी बनाते हैं, हमने छोकरी बना के काम किया, तो उसका फायदा ये मिला कि आज कहीं ना कहीं चारों के चारों हम सफल हैं। और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अपलाइन और ऐसे ग्रेट मेंटर मेरे को दिए, जिनकी वजह से आज लगातार हर पल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू प्रभु कि ऐसे अपलाइन हर आदमी को मिले। और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही अपलाइन हर आदमी बढ़ने की कोशिश, इस वजह से बहुत बड़ा काम हो जाए। आगरू जी,
आगे मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा मेरे बारे में कि मेरे जीवन का सफ़र क्या रहा। 18 जुलाई 1985 को नागौर के राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद 10 वर्ष की उम्र में 1996 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। एक्सीडेंट होके वो चले गए और मैं बड़ा परिवार में था। तो उस टाइम मैं 10 साल का था और 3 मेरे छोटे बहन भाई भी थे। तो मेरे पिताजी भी अकेले थे, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई थी कि खेती भी करनी और पढ़ाई भी करनी। तो वहाँ से संघर्ष शुरू से ही, बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गया था मेरे। और जब बचपन में ऐसा संघर्ष आ रहा था तो एक माहौल जब ऐसा होता है ना, तो मैंने एक चीज़ और भी नोट करी थी कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है ना, वो उस टाइम हमारे पास नहीं थी। जिसके लिए आज हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो धंधे हो गए हम ऐसे बिजनेस में आए जिसकी वजह से आज फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है। उस टाइम मारूति जब मैं स्कूल में भी जाता था तो थोड़ा हायर सेकेंडरी के लिए मैं थोड़ा दूर जाता था। तो वहाँ जाने के समय में 2.5 रुपये किराया, जाने का 2.5 रुपये आने का लगता था। तो कई टाइम पे वो भी नहीं होता था मेरे पास। और कोई भी ऐसा आस पड़ोस में कोई ऐसे नहीं थे कि जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। ऐसे भी लोग, कुछ लोग थे लेकिन वो भी हमारे जैसे ही थे। तो जिन लोगों के पास कुछ था वो कर नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम संघर्ष ऐसा ही चला। 12वीं क्लास तक मैंने रेगुलर पढ़ाई की और उसके बाद काम धंधे की तलाश में लग गया, क्योंकि सबसे बड़ा था घर में, खेती भी की साथ में पढ़ाई भी की। तो फिर उसके बाद में एग्जाम दे के धीरे धीरे तैयारी करना शुरू किया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैंने प्राइवेट पढ़ाई भी चालू रखी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्राइवेट माध्यम से। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने मजदूरी करके खर्चा निकालता था। पहले उस टाइम कभी नरेगा में काम करता था, मनरेगा जो अभी है उसमें काम करता था। कभी जयपुर जाके मैं, जो बेलदारी का काम होता है वो भी मैंने खूब किया है। जब भी छुट्टी मिलती है स्कूल की, मैं लगातार बेलदारी करके कहीं ना कहीं अपनी और अपने छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा मैं यहाँ से निकालता था। ऐसे करके बचपन निकला। तो उस टाइम से एक फीलिंग थी कि कुछ लाइफ में ऐसा हो जाए जिससे कि ये पैसे का जो तंगी का रट्टा है ना, यही खत्म हो जाए। ऐसा कहीं ना कहीं मैं ढूंढ भी रहा था। और मार्च 2008 में मैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लग के मुझे सीधा आसाम भेजा गया, जहाँ मैं मतलब ही नहीं था किसी को जानने का। वहाँ से 2 साल ड्यूटी करने के बाद दिल्ली में पोस्टिंग हुई। और दिल्ली में पोस्टिंग के दौरान एक दिन शाम को मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट महागुरु जी हैं आज, मिस्टर भक्तराम सर, पंकज सर ने इस शानदार अपॉर्चुनिटी की जानकारी दी। और इस बिजनेस से पहले मैं आरपीएफ में कांस्टेबल हुआ करता था। और साथ में महागुरु जी कुछ ऐसा था कि पैसा कमाने की इच्छा शुरू से ही थी। तो मैंने एक सोडा शॉप की दुकान भी लगा रखी थी, एक लड़का रख रखा था। सुबह शाम मैं भी बैठता था इस पे और दिन में लड़का बैठता था। तो ये भी करता था, साथ साथ में मानो जी मैं पढ़ाई भी करता था कि कुछ अच्छी जॉब मिल जाए। और सब इंस्पेक्टर या और भी अच्छी जॉब के लिए मैंने एसएससी सीजीएल वगैरह का मैंने बहुत ट्राई किया था। और काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहा था। सीआईएसएफ में मेरा सब इंस्पेक्टर में हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं था। और ऐसे करके संघर्ष चल रहा था कि कुछ बड़ा हो जाए। इसी दौरान मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, एक छोटा भाई है। तो अभी तो वो तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं पढ़ाई का खर्चा, फिर उसके बाद में तीनों की शादी करी। तो ऐसे करके मेरे ऊपर 15.5 लाख का कर्जा हो गया था, मकान वकान काम करवाने का। ऐसे करके 15.5 लाख का कर्जा हो गया था। उस टाइम में कहीं ना कहीं एक और अच्छी जॉब ढूंढ रहा था कि कुछ अच्छी जॉब मिल जाए तो मेरा कर्जा चुक जाएगा, तो बाकी तो मैं नौकरी से बढ़िया जीवन जी लूंगा। इसी दौरान भगवान का आशीर्वाद रहा। और 21 नवंबर 2014 को दिल्ली में नौकरी के दौरान ही दुनिया की महानतम कंपनी सेक्सॉप में मेरी शुरुआत हुई और मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला। तो उस टाइम से मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो पल मेरे लिए जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था, जब इस महान संस्था में मेरी शुरुआत हुई। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रेट मेंटरों को कि ऐसी संस्था दी जिससे मेरा जीवन बदल गया। और उसके बाद में माधव जी बात करें तो सिल्वर लेवल अचीव किया था मैंने 8 फरवरी 2015 को, क्योंकि बिजनेस ज्वाइन करते ही मुझे माधव जी ड्यूटी के लिए मुझे लखनऊ भेज दिया गया था। तो मैं 2014 में मैं कोई काम नहीं कर पाया था, 1.5 महीना
उसके बाद मैंने 2015 से काम शुरू किया था और मैं लगभग 1.5 महीने में मैं सिल्वर अचीव कर गया था। उसके बाद में सिल्वर स्टार अचीव हुआ मेरा मई 2016 में, और गोल्ड कंप्लीट होने में बाबू जी लगभग 2 साल लग गए मुझे, क्योंकि मैं दिल्ली में भी था तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मेरा कोई दोस्त रिश्तेदार कोई भी नहीं थे, मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए वहाँ गया था। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र आरपीएफ में इधर अजमेर में हो गया, अजमेर राजस्थान में। तो अजमेर एक ऐसा शहर है जहाँ मालूम कि मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था, सिर्फ 2 लोग जानने वाले थे। मेरे चाचा जी थे, जैसे परिवार में बुआ जी के लड़के, और एक और थे जो दूर के रिश्तेदार थे। दोनों को मैंने बताया लेकिन दोनों ने बिल्कुल मना कर दिया। तो उस टाइम एक ही ऑप्शन दिख रहा था कि क्या किया जाए, काम तो करना है, सिस्टम बहुत बड़ा है, क्योंकि आप लोगों के वीडियो देख देख के और इतना मोटिवेट रहता था, मैं हमेशा देखता था कि जब सर लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और यही सोच के मैंने काम करना शुरू किया था कंटिन्यू, और लगातार यहाँ 6 महीने मैंने अजमेर में काम किया महावीर जी। 6 महीने में मेरे साथ सिंगल आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, उस टाइम एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। तो उस टाइम एक बार तो लग रहा था कि पता नहीं ये बिजनेस मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, और लोग यहाँ यही बोलते थे, बोला 2006 में आई थी ये कंपनी और चली गई और अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन मैंने मेरे अपलाइन को कभी नहीं छोड़ा। मेरे अपलाइन से कंटिन्यू मैं डेली फोन पे बात करता था, मेरे अपलाइन भी मेरे को डेली कॉल करते थे, दिन में 2-3 बार 4 बार कॉल हो जाती थी। और उसके बाद मैंने कर्म करना नहीं छोड़ा, लेकिन थोड़ा सा मेरी कमी भी रही है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। कमी क्या रही है, जैसे जसवीर महाकुर जी बताते हैं कि 3.5 साल गोल्ड बनने में लगे थे सर को। 3.5 साल सर बोलते हैं कि आदमी को डायमंड बनने में वक्त नहीं लगता, सुधरने में वक्त लगता है। उस टाइम कहीं ना कहीं गलती मेरे से भी यही हो रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे जो अपलाइन थे, दोनों के दोनों मेरे बेचमेंट थे, मेरे साथी थे, तो और मेरे बराबर पढ़े लिखे थे। तो मैं भी कहीं ना कहीं यही मानता था कि पता नहीं इनको जितना आता है उतना तो मेरे को भी तो आता है, और इनसे ज़्यादा मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज था। तो ये सोच के मैं उनकी बात सुनता था लेकिन मानता नहीं था। वो बोलते कुछ थे, मैं करता कुछ था। उसकी वजह से मुझे 2 साल लग गए गोल्ड बनने में। तो मैं आज भी उस समय को देखता हूँ कि अगर मैं काश वो गलती नहीं करता तो मैं बहुत जल्दी डायमंड बनता। तो 2 साल मुझे गोल्ड बनने में लगे, लेकिन महागुरु जी अगले 2 साल में मैंने डायमंड सीट कंप्लीट कर ली थी। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा महागुरु जी, जब सिल्वर लेवल पे एक टारगेट तो 2 साल तक मुझे मिलते ही थे, लेकिन सिल्वर लेवल पे एक भी टारगेट सिल्वर से पहले नहीं हुआ। लास्ट टारगेट सिल्वर लेवल पे हुआ जो लैपटॉप और मोबाइल का था। तो मैंने उस टाइम, बहुत सारे लोग बोलते मेरी एक लेग कमजोर है, एक लेग पावर वाली है, तो ऐसे में उनको भी बताना चाहूंगा कि मेरे भी एक साइड में लगभग 300 से ज्यादा लोग थे और एक साइड में लगभग 40 लोग थे। तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी एक बहाना था, लेकिन मैंने एक ही जिद ठान ली कि जब ये लेग इतनी चल सकती तो ये भी इतनी चलेगी। और मैंने लगातार फोकस किया उस लेग पे। और एक दिन नवंबर 2016 की बात है, मेरी पंकज सर मागुरू जी से बात हुई थी और मुझे बोला अब कैसे काम करना चाहोगे। तो मैंने बोला सर थक गया हूँ, अब आप आज के बाद आप जो बोलोगे वही करूँगा। और उस दिन का दिन है, कसम खाई थी। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जो उन्होंने बताया वही किया। और उस दिन के बाद एक और मैंने कमिटमेंट किया। बहुत सारे लोग बोलते कमिटमेंट में क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा। मैंने एक कमिटमेंट किया अपने आप से, किसी और से नहीं किया, अपने आप से किया, क्योंकि आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, किसी और से बोल सकता है, लेकिन मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के साथ साथ मैं डेली 2 प्लान जरूर करूंगा पर्सनल, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक 2 प्लान नहीं होंगे मैं घर में नहीं घुसूंगा। रेलवे क्वार्टर था मेरा अजमेर में, कि मैं उस क्वार्टर में नहीं जाऊंगा। और यही सोच के मैंने काम करना शुरू किया। और मैं मागुरू जी आपको बताना चाहूंगा, उस महीने मैंने 60 प्लान किए कंटिन्यू, पर्सनल, टीम के अलग किए, पर्सनल 60 प्लान किए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उस 60 प्लान में से मेरी 16 सेल आई थी उस टाइम। और उसी टाइम से मेरा बिजनेस उठना शुरू हुआ। और उस 16 में से महागुरु जी पंकज सर ने बताया कि बस इन्हीं लोगों को पकड़ लो। मैंने उन्हीं लोगों को पकड़ा और उन्हीं लोगों को पकड़ के काम करना शुरू किया।
तो सारे लोग तो काम नहीं करते, तो उनमें से 6 तो आउट हो गए, 6 तो निकल गए, छोड़ा तो उनको भी नहीं, लेकिन वो उतना काम नहीं कर रहे थे। लेकिन 10 लोगों को मैंने पकड़ा और 10 लोगों पे फोकस किया, उनमें से भी 4 लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 6 लोग मेरे साथ ऐसे मिल गए जो मेरे साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, उनको भी नीड थी और साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। तो उसके बाद हमारा काम आगे बढ़ना शुरू किया। तो माधुरी जी, पर लेवल फिर मैंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था। सीधा गोल्ड बना, गोल्ड के साथ फटाफट में पर लेवल मार्च में ही पर लेवल 2017 में मैंने अचीव कर लिया था। और उस टारगेट के दौरान हम गोवा ट्रिप पे घूमने गए थे, जहाँ मतलब कभी सोच भी नहीं थी कि फ्लाइट में बैठेंगे। जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में मैं बैठा था 2017 में, और मेरी टीम से मैं 2 टारगेट करवा के लेके गया था, उनको भी फ्लाइट के माध्यम से लेके गया था। तो वो जो फीलिंग आई थी ना, उस फीलिंग के बाद गोवा ट्रिप पे घूमे, एक बढ़िया शानदार होटल में रुके, तो उसके बाद लगा कि जिंदगी तो यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद मैं लगातार काम करना शुरू किया कंटिन्यू। और उसके बाद अगस्त 2017 में मैंने टोपाज लेवल भी अचीव कर लिया था। सम्मान तो थोड़ा बाद में होता, लेकिन अगस्त 2017 में मैंने टोपाज लेवल अचीव कर लिया था। और लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम यहाँ से मेरी लगभग शुरू हो चुकी थी। तो तब जाके मेरा कर्जा धीरे धीरे मैंने वहां से चुकाना शुरू किया था। और उसी दौरान मैंने एक कमिटमेंट किया था, मैं सबको बोलता था कि मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा, मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा, ये हमेशा बोलता था। क्योंकि मेरे ग्रेट फारूजी पंकज सर बताते थे कि आप जो बोलोगे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में पहले ही बता दिया था, तो उसके ऊपर मैंने लगातार फोकस किया। और मैं सबको बोलता था कि मैं 10 लाख से ऊपर की कार लाऊंगा। तो मागरू जी, आप लोगों के आशीर्वाद से 17 अक्टूबर 2017 धनतेरस को मेरे घर पे कार आई थी 16.5 लाख की डेटा। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि मैं जब होली को 2017 में होली थी, तो वहाँ से मैं घर से निकला था। मागरू जी, मेरा घर अजमेर से लगभग 140 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से मैं घर से निकला था, तो मैं कमिटमेंट, एक और कमिटमेंट मैंने किया था अपने आप से। एक कमिटमेंट किया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब दोबारा अगर घर में घुसूंगा तो मैं कार लेके घुसूंगा, नहीं तो मैं गांव में घर में नहीं जाऊंगा। ये कमिटमेंट लेके गया था। और मागुर जी, आपके आशीर्वाद से मैं जिस दिन घर में घुसा था, उस दिन मेरे पास कार थी। शाम को 17 अक्टूबर को धनतेरस को 6:15 बजे मेरी कार की डिलीवरी हुई थी। और उसके बाद में ले जाके गांव में मेरे माताजी, मेरे पिताजी थे, माताजी के चरणों में वो चाबी रखी थी और वो एक वर्ड बोला था कि माताजी, गांव की सबसे महंगी गाड़ी आपकी है। मेरी माताजी ने आंखों में खुशी के आंसू थे और एक बात बोली कि बेटा और बड़ा कर, और बड़ा कर। और मैं बोल किया था माताजी, इससे भी और बड़ा करूंगा और आपका हमेशा आपको प्राउड फील होगा। तो उस दिन मैंने सबसे पहले बहुत बड़ी खुशी देखी थी माताजी की आंखों में। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि और ज्यादा उनको खुशी मिले। ऐसे करके शुरुआत हुई और लगातार मैंने काम करना शुरू किया। तो 2018 के अंदर मैं एमरल्ड और रूबी का मैंने सम्मान लिया। रूबी का सम्मान मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि रूबी के सम्मान के बीच में कोई फंक्शन नहीं आया डायमंड का, और मैं उस टाइम तक डायमंड बन गया था। तो माधुरी जी के आशीर्वाद से एमरल्ड का सम्मान मिला। उसके बाद 2 बार मुझे बेस्ट परफॉर्मर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। 2000 शायद 17 या 18 लास्ट 17 में लास्ट में मुंबई में ट्रिप थी। उस ट्रिप के अंदर भागरू जी के आशीर्वाद से एक ग्लोबल लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर बनने का मौका मिला था। मैंने 8 टारगेट मेरी टीम में करवाए थे उस टाइम। तो उस टाइम मुझे एक चीज और समझ में आ गया कि जो आदमी जितना टारगेट अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा करवाते हैं, उसका काम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। तो उसके बाद से मैं हमेशा बेस्ट परफॉर्मर बनने की कोशिश मैंने कंटिन्यू की। और फिर मैंने बढ़िया से एमरल्ड लेवल पे एक बार फिर से 33 टारगेट करवा के मैं यूरोप का टारगेट फाइट किया था। और मेरी टीम में से 2 बेस्ट परफॉर्मर और निकाले 2 लेवल पे। और उससे मुझे एक और फायदा हुआ कि मैं लगातार लेवल चेंज करता चला गया, इनकम भी मेरी शानदार हुई। तो माधुर जी के आशीर्वाद से ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माधुर जी, आपके आशीर्वाद से विदेश यात्रा तो इतनी हो गई, मैंने कभी जिंदगी में पहले तो पासपोर्ट ही नहीं बनवाया था, क्योंकि सोच ही नहीं थी। हमारी फोर्स की सोच ऐसी थी कि पासपोर्ट तो छोड़ो, इंडिया में भी जो नौकरी के माध्यम से जहाँ घूम लिए ना वहाँ घूम लिए, उसके अलावा कहीं घूमने का मतलब नहीं था। क्योंकि 30-32 हज़ार रुपये फिक्स सैलरी आती थी। फिर
साल में ओनली 45 दिन की छुट्टी मिलती थी, तो उसको घर पे काटें कि बाहर काटें, पैसा भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, दोनों चीज मेरे पास नहीं थी। तो मागरू जी आपके आशीर्वाद से ये इतने सारे कंट्रियों के सिटी और कंट्री, मागरू जी, जसवीर सर, मदन सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र सर, इनके साथ आप लोगों के मागरों के साथ में मुझे घूमने का मौका मिला था। तो ऑस्ट्रिया, स्लजबर्ग, वियना, ब्रासिलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बुडापेस्ट, फिनलैंड, रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ईरान, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड तक घूम के आया। तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि इतनी सिटियों में घूम लिया विदेशों की मैं, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, नहीं तो मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मैं किसी भी एक छोटे से कंट्री में भी मैं सोच पाता। और अभी मेरे पास यूएस से और दो यूरोप टारगेट, लंदन, इटली, एम्स्टर्डम, ग्रीस, इतने टारगेट अभी पेंडिंग पड़े माधुरी जी के आशीर्वाद से। बस लगातार सिस्टम का पावर इतना है और अपलाइनों का पावर इतना है कि आज ये सब कुछ पॉसिबल इसकी वजह से हो पाया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही काम किया कि जो मुझे काम बोला गया वो काम मैंने किया। मागुर जी, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करना इतना आसान नहीं होता। 2016 से ही मैं कंटिन्यू बोल रहा था कि मैं 2018 के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, 2018 के बाद नौकरी नहीं करूंगा। तो मेरे डिपार्टमेंट में एक एएसआई था, यानी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो उसने एक बात मुझे बोल दी थी, वो पहलवान था, उसने एक बात बोली थी कि जिस दिन तू नौकरी छोड़ देगा उस दिन मेरे लड़के को तेरा बॉडीगार्ड बना दूंगा। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि इसने चैलेंज किया, तो अब तो पक्का नौकरी छोड़नी है। और माधुर जी उसके बाद फिर से काम पे दमदारी से लग गए और बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। और माधुर जी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 17 जनवरी 2019 को जॉब छोड़ दिया। मात्र 17 दिन मैंने ज्यादा ड्यूटी की है 2018 से। और वो भी उसका भी एक कारण था कि मैं सोच रहा था 2 महीने की छुट्टी पड़ी थी मेरे पास, वो अगर मिल जाए और मेरा अधिकारी अगर दे दे तो 2 महीने का पेमेंट और मिल जाएगा और छुट्टियां भी कट जाएगी। उसके बाद छोड़ने का प्लान था, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं छोड़ी। तो उसी दिन मैं बोल के आ गया था कि जय हिंद जय भारत, अब नौकरी नहीं करूंगा, अब फुल टाइम बिजनेस करूंगा। और माधुरी जी बस एक ही बात, मेरे ग्रेट मेंटर अजय पंडित सर से बात हुई थी। माधुरी जी, अजय पंडित सर ने एक ही बात बोली थी, हल्की वाला एमरल्ड हो गए और रूबी हो गया। रूबी उस टाइम में रूबी था, डायमंड बनने वाला था। तो बोला इस टाइम आपको टीम को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। अभी अगर आप टाइम दे दोगे, नौकरी में कितना मिल रहा है उससे ज्यादा तो आप 2 महीने में, 1 महीने में कमा लेते हो, पूरे साल में कमाते हो उतना। तो उस दिन मेरे बात समझ में आ गई और बड़ा काम करना है तो मैंने उसी दिन से, और इतना तो सेफ शॉप ने सिखा दिया था कि अगर दिमाग में कभी आ भी रहा था थोड़ा बहुत, या घर वाले डाल रहे थे, रिश्तेदार डाल रहे थे कि नौकरी नहीं छोड़नी, सरकारी नौकरी है, तो उस टाइम इतना तो आ रहा था कि सेफ शॉप ने इतना तो सिखा दिया कि 40-50 हजार रुपए तो कहीं भी कमा सकते। और ये सोच के मैंने उस दिन गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का डिसीजन लिया था। घर वाले बोलते थे, सब बोलते थे, मैंने उनको यही बोला कि मैंने छोड़ा नहीं सर। मैंने उनको यही बोलता था मैंने छोड़ा नहीं, अभी कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन मैंने परमानेंट डिसीजन ले लिया था कि मैं आगे नौकरी नहीं करूंगा। और उसी की वजह से, जहाँ लोग बोलते हैं एक साइड ऊपर नीचे चलती है, महावीर जी आपके आशीर्वाद से और मेहनत की वजह से मैं पूरी टीम में लगातार चक्कर मारते रहा, लगातार। बीच में ड्यूटी के दौरान मैं 3 महीने एब्सेंट रह के भी मैंने काम किया कंटिन्यू। और उसकी वजह से दोनों साइड मेरी बैलेंसिंग की गई। और आपके आशीर्वाद से मैंने डायमंड लेवल अचीव कर दिया था 2019 में ही। और डायमंड लेवल भी मैंने बराबर बराबर लगभग मेरी टीम थी उसके अनुसार मैंने अचीव किया था। तो आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। और आपके आशीर्वाद से मैंने एक बार कमिटमेंट किया था माधव जी, माधव सर की 2018 में एक एलडीपी थी। तो एलडीपी ने माधव सर ने, माधव जी ने पूछा था कि क्या कमिटमेंट है। तो माधव जी के सामने मैंने एक कमिटमेंट किया था, माधव जी की डायमंड शिप से पहले, फंक्शन से पहले एक बार केपिंग लेके जरूर दिखाऊंगा माधव जी। और माधव जी आपके आशीर्वाद से वो सपना मेरा पूरा हुआ, कमिटमेंट पूरा हुआ। आपका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, ग्रेट, शाबाश। थैंक यू माधव जी। बस आपका आशीर्वाद बना रहा तो मैं लगातार लगा रहा। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू काम करना शुरू किया। तो और उसके बाद मैंने 2020 की बात करूँ माधव जी, 2020 के अंदर मेरा डायमंड फंक्शन
हुआ जेपी पैलेस में 23 फरवरी 2020 को माधव जी, विजयपाल सर, माधव जी, सत्येंद्र प्रसाद सर, राकेश सर और अजय पंडित सर के माध्यम से उनके हाथों से मेरे को बेल्ट पहनाया गया। तो एक उस टाइम लगा, मैंने मेरे परिवार को स्टेज पे देखा और उस टाइम मैंने जो सपना देखा था आज से 6 साल पहले कि मेरा भी परिवार वहाँ स्टेज पे सम्मान ले, और मैंने वो सपना पूरा किया। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि मैंने कुछ ऐसा किया है कि मेरा परिवार को भी मैंने इतने बड़े मंच में सम्मानित करवाया। तो उस टाइम मेरा एक सपना पूरा हुआ। तो धन्यवाद माधुरी जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा डायमंड फंक्शन भी हुआ और आज मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे ग्रेट ग्रेट ऐसे अपलायन हैं जिन्होंने एक सपना दिखाया था आज से 6 साल पहले, और आज ये सपना मेरा पूरा हुआ। माधुरी जी, आपके आशीर्वाद से मैंने डायमंड की बेल्ट पहन के, ऐसा नहीं कि मैं बेल्ट पहन के रुक गया, तीसरे दिन मैंने बेल्ट उतार के रख दी थी और उसके बाद फिर से फील्ड में उतर गया और दूसरा सपना जो मेरा डबल डायमंड का था मैंने उस पर पूरा फोकस किया। और माधुरी जी, मैंने जुलाई 2020 में डबल डायमंड यहाँ से मैंने अचीव कर लिया था, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप माधुरी जी के आशीर्वाद से। और उसके बाद में मैं कंटिन्यू, कोविड का टाइम आ गया था, क्योंकि कैप्टन लेते ही उसके बाद कंपनी का एक बार प्लान चेंज हुआ, तो उस टाइम टीम के दिमाग में कई चीज़ें आ गई थी, तो बिजनेस को फिर से वापस उठाया और वापस उठाते कोरोना आ गया, कोविड का टाइम आ गया। तो कोविड में फिर मैंने टीम को, आप लोगों के माध्यम से जूम का पता चला, आप लोगों ने सारी चीज़ें बताई, तो मैंने जूम का पूरा यूज करके पूरी टीम में जितने भी मेरे ब्रॉन्ज एंड अबोव, सिल्वर एंड अबोव लीडर कलर के ऊपर थे, मैंने उनको सबको ट्रेनिंग देना, प्लान देना, फॉलो करना, एफआईएम करना, एक एक चीज सिखा दी। और उसके बाद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ और अपनी संस्था की साइट शुरू हुई, तो मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम शुरू करवा दिए। जहां ऑनलाइन हो सकता था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम शुरू करवाए। तो कंटिन्यू आप लोगों के आशीर्वाद से कंटिन्यू मेरी खेती भी आई। माधव जी, कभी सपना होता था कि 16 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का कमाने का सपना भी नहीं होता था मेरा, और आप लोगों के आशीर्वाद से 2 लाख रुपए जीत आए। मैं धन्य हो गया माधव जी, आप लोगों के आशीर्वाद से। नहीं तो कभी सोच भी नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि एक कोच वाले की सोच ये होती है कि 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा टीए का मिल जाए तो बस जिंदगी में बढ़िया जिंदगी हो जाएगी, उसी के लिए भागते थे। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू आप माधुरी जी के आशीर्वाद से 2020-21 में कंटिन्यू टेपिंग भी आई। तो मैं यही धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद हमेशा और हम सब पर बनाए रखें, जितने भी इस पैनल पे मौजूद है हमेशा बनाए रखें। तो ऐसा मेरे साथ हुआ और उसी दौरान एलडीपी, डायमंडों की एलडीपी हुई थी अभी हमारे जयपुर शहर में क्राउन प्लाजा में। तो उसमें उस दिन, लास्ट दिन के 2 दिन बाद में मेरा ट्रिपल डायमंड भी यहाँ से कंप्लीट हुआ माधुरी जी के आशीर्वाद से। तो धन्यवाद सर कि कभी सोचते नहीं थे डायमंड बनने का, और आपके आशीर्वाद से आज टीम में 3 डायमंड है मेरी टीम में। और अगर रेड ग्लव एंड अबोव की बात करूँ माधुरी जी, 7 लेफ्ट में और 7 राइट में मेरे बराबर रेड ग्लव एंड अबोव है। माधुरी जी, थैंक यू, आपका आशीर्वाद है हमेशा ऐसे ही बना रहे। मैंने अभी आपके आशीर्वाद से अजमेर शहर के अंदर एक बहुत शानदार जगह पे बढ़िया कॉलोनी है, पंचशील कॉलोनी है, वहाँ पे लगभग लगभग मैंने 1.25 करोड़ का, 1,20,00,000 का मैंने घर खरीदा है। 300 वर्ग गज में डबल स्टोर मैंने मकान लिया, अभी उसका काम चल रहा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपके आशीर्वाद से उसमें भी रहना शुरू कर देंगे माधुरी जी। तो धन्यवाद माधुरी जी, कभी सपना भी नहीं था घर का, तो सपना भी नहीं था माधुरी जी, कभी सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसा भी हो जाएगा, मैं अजमेर शहर में मकान ले लूंगा। क्योंकि 15.5 लाख का जो कर्जा था ना माधुरी जी, उसने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था। मेरी 30,000 तनख्वाह आती थी, उसमें से 25,000 सीधे सीधे निकल जाते थे। 5,000 रुपये में मैं पूरा महीना चलाता भी था और घर पे भी देखा था, दोनों जगह मैं कोशिश करता था। कई बार तो मामूली ऐसी परिस्थिति थी कि एक बार ऐसा हुआ था कि 10 दिन तक हमारे पास सब्जी के पैसे भी नहीं थे मेरे पास, क्योंकि सारा पैसा चला गया था। और बिजनेस सेपसोर का करने लगे तो किसी से उधार नहीं मांग सकते, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते थे, बोला तू तो बात करोड़ों की करता है और तेरे पास पैसा नहीं है, 1,000 रुपये मांग रहा है मेरे से। तो ऐसा हम किसी को बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन आपके आशीर्वाद से आज इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतना शानदार घर अजमेर शहर में मिला मुझे। धन्यवाद माधुरी जी, चरण वंदन आपको कि ऐसा मेरे साथ हुआ। और आपके आशीर्वाद से माधुरी जी कुछ बातें हैं मैं जिनको शेयर करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे सफलता मिली। तो परमिशन हो तो मैं शेयर करूँ माधुरी जी?
करिए। जी सर, बिल्कुल। जी महागुरु जी, सबसे पहले मेरी जरूरत ने मुझे हमेशा काम के लिए प्रेरित किया। मेरी नीड थी महागुरु जी, आदमी अगर कोई भी अपनी एक नीड को ढूंढ ले तो वो बहुत बड़ा काम कर जाता है। मेरी नीड, सबसे ज्यादा नीड यही थी कि पहली नीड तो मेरा पैसा, इतना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था कि मुझे कैसे भी करके उस कर्जे को चुकाना था। तो उस नीड ने मुझे काम के लिए प्रेरित किया और मुझे एक ही चीज दिखाई दी कि ये मौका है और इसी जगह से ये कर्जा चुक सकता है, अन्यथा जो नौकरी के जिंदगी के 10 साल है ना, वो भी गए ना तो भी ये कर्जा नहीं चुकेगा। और जैसे ही कर्जा चुकेगा कोई ना कोई नया काम फिर से आ जाएगा, फिर कर्जा हो जाएगा, तो जिंदगी कर्जे में ही चली जाएगी। और इसलिए मुझे एक हमेशा मोटिवेशन मिला कि मुझे इसलिए काम करना है। तो आज महागुरु जी के आशीर्वाद से मैं लगातार लगातार सारे कर्जे को भी चुका दिया, गांव में भी बढ़िया शानदार घर है मेरा, और आपके आशीर्वाद से अजमेर में भी शानदार घर, और लगातार आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो मेरी जरूरत ने मुझे आगे बढ़ाया। अगर आदमी कोई भी अपनी नीड को पहचान ले, चाहे कोई भी नीड हो, और दूसरी नीड मेरी महागुरु जी, जो फैमिली का सबसे बड़ा योगदान रहता है। माता पिता जब रहते हैं तो बच्चों को टेंशन नहीं देती, लेकिन पिताजी चले गए तो फैमिली सिक्योरिटी मेरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए हो गई। क्योंकि मैंने एक ही चीज नोट करी थी कि जो मेरे साथ हुआ भविष्य में मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो मैंने दुख देखे हैं, सारी तकलीफें देखी है, वो मेरे बच्चों के लिए नहीं आए। इसलिए मैंने एक और मेरी नीड हो गई थी। ये दो नीड में मुझे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सफल भी हुआ। आगे मैं बताना चाहूंगा, मैंने सबसे पहले अपना एक एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को अपना गुरु कोच मेंटर बनाया मिस्टर पंकज सर, जो आज कहीं न कहीं सेक्टरों में दमदार रोल में है। और मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में रहा हूं, मैं कहीं भी रहा हूं, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हाथ पकड़ के रखा। और मैंने भी कभी उनको छोड़ा नहीं, कैसे भी हो जाए, पर डे बात करना, जो भी प्लानिंग पूछना, सारी चीजें मैं आज भी करता हूँ। मालूम जी को लगातार लगातार गाइडेंस लेता रहता हूँ। और उनके सानिध्य में मैंने एक ही मेंटर चुना। अपलाइन मेरे सारे अपलाइन ग्रेट हैं। मेरे ग्रेट गुरु बत्तूराम सर भी मुझे गाइड करते हैं, पंकज सर तो है ही, गजेंद्र सर हैं, सतपाल पहलवान सर हैं, और धर्मवीर सर हैं। सारे के सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। अजय पंडित सर मुझे गाइड करते हैं अच्छे से, सत्येंद्र प्रसाद महागुरु जी भी बताते रहते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन मैंने एक मेंटर आप ही लोगों के माध्यम से बताया गया कि एक आदमी को मेंटर मानो, उसकी बात फॉलो करो। तो मैंने वो काम किया और एक मेंटर चुना, ग्रेट गुरु पंकज सर को। और जो वो बात बोलते हैं आज भी मैं वही करता हूँ। मैंने उस टाइम कि जो आप बोलोगे वही होगा। 2016 में मैंने कमिटमेंट किया था, और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं आप लोगों से भी एक ही बात बोलूंगा, जितने भी इस पैनल पे मौजूद हैं, बस ये अपना एक मेंटर चुनना है, और बस उसी की बात मान के और हमें काम करना है। लेकिन वो मेंटर एक्टिव और सक्सेसफुल हो, हमेशा एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन हो, उसी को मेंटर चुनना है। वही काम मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से, महागुरु जी के आशीर्वाद से किया, और आज सफल हुआ। और शुरू से ही काम बड़ा करना ही था। मैं पढ़ाई कर रहा था महागुरु जी, मैंने सीजीएल भी 2-3 बार फाइट किया था। मैं मेरिट में रहा था, मैं आरपीएफ एसआई में भी मेरिट में रहा था, फाइनल मेरिट में। सीआईएसएफ एसआई में मेरा सिलेक्शन हो गया था, पढ़ने में बढ़िया था। उसके बाद में राजस्थान की आरपीएससी के थ्रू एक बहुत बड़ी जॉब है आरएएस की, मैं तैयारी कर रहा था। 2013 में मैंने उसका प्री भी फाइट किया था, और प्री फाइट करके जब आगे की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान वो पेपर लीक हो गए थे 2013 में, तो वो भर्ती कैंसिल हो गई। भर्ती कैंसिल हो गई तो उस टाइम एक चीज लगी कि क्या पता क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मैंने हमेशा भगवान को, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि कोई ना कोई मेरे लिए अच्छा रास्ता आपने देखा है, इसीलिए यहाँ से ये काम हुआ है मेरे साथ। तो मैंने हमेशा धन्यवाद दिया। और जब ये बिजनेस मिला महावीर जी, 3 कट्टे भर के किताबों के मैंने पढ़ने वाले लड़कों को दे दिए कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। और एक माइंड सेट बना के मैंने उस टाइम से काम किया। और जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो उस टाइम ऐसा कुछ जानते नहीं थे, लेकिन सिल्वर लेवल से महागुरु जी ने लगातार बताते गए कि आपको ऐसे ऐसे जिम्मेदारी लेके काम करना है। तो मैंने सिल्वर लेवल से लगातार जिम्मेदारी ली। मैंने प्लान देने की, फॉलो करने की, एफआईन करने की, ग्रुप मीटिंग लेने की, फ्राइडे ट्रेनिंग देने की, इतनी
कोर ट्रेनिंग देने की मैंने सारी जिम्मेदारी ले ली। जब मैं अजमेर में आ गया तो वहाँ मेरी टीम नहीं थी। 6 महीने बाद 4-5 आदमी मेरे साथ आए, तो मैं उनको 5 आदमी को बैठा के मैं कोर ट्रेनिंग करता था। मैं क्वार्टर के अंदर, रेलवे क्वार्टर के अंदर, और लगातार मैं फोकस करता था। और भी जिम्मेदारी मुझे मिली, मैंने उसको 100% पूरा किया। और मैंने इस बिजनेस को कभी अपलाइन या डाउनलाइन का बिजनेस नहीं माना, मैंने अपना बिजनेस माना। मैंने उसको खुद का बिजनेस मान के मैंने काम किया। और खुद का, अगर कोई आदमी खुद का बिजनेस मानता है तो वो कभी उसमें लापरवाही नहीं करता, इसलिए मैंने कभी लापरवाही नहीं की और लगातार काम किया। माधुरी जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था, सुबह 6 बजे उठता था मैं, और 6 बजे उठने से पहले ही उठ जाता था, क्योंकि 6 बजे तो माधुरी पंखा सर का स्कूल आ जाता था। 6 बजे उठ के बात करके फिर 2 घंटे में मैं नहाना धोना और टीम से बात करना और खाना खा के, जहाँ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही करके निकल जाता था। और 8 बजे मैं फील्ड में निकलता था और 9:15 बजे मुझे ड्यूटी जाना होता था। लेकिन मैं 9:15 बजे कभी ड्यूटी नहीं गया, मैं लगभग 10:30 या 11 बजे जाता था। रोज अधिकारी की डांट सुनता था, लेकिन मुझे पता था कि ये डांट कुछ दिन सुनी है, उसके बाद मेरा टोटल टाइम फ्रीडम मुझे मिल जाएगा, मैं टोटली बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो ये सोच करके मैंने बिजनेस शुरू किया था कंटिन्यू। और उसके बाद मैं 11 बजे सुबह 2 प्लान या फॉलो या एफआई में करके जाता था। दोपहर में मान लीजिए 1 घंटा मिलता था, जहाँ लोग खाना पीना खाते थे या चाय पीते थे, मैं उस 1 घंटे में भी या तो प्लान या फॉलो की एफआई करके आता था। और उसके बाद शाम को 7 बजे मैं ड्यूटी से निकलता था, तो मैं घर पे नहीं जाता था माधुरी जी, सीधा मैं फील्ड में निकलता था। और सीधा फील्ड से 7 से लेके मैं 11 11:30 तक प्लान फॉलो एफआईएम करता था। और 11:30 से 1 के बीच में मैं लोगों को पकड़ पकड़ के, टीम के जो लोग हैं उनको मैं लगातार कोर बनाने पे फोकस करता था, उनको सिखाने पे, उनके घर पे बैठ बैठ के लगातार 1 बजे से ऊपर जब हो जाता तो मैं भाभी घर आता था और 2 बजे तक मैं खाना खा के 2 बजे सोता था, 6 बजे फिर उठ जाता था। ये शेड्यूल मेरा कंटिन्यू बन गया। और उस शेड्यूल की वजह से, क्योंकि एक बात मेरे को समझ में आ गई थी आप लोगों की, कि कोई आदमी कम सोता है तो मरता नहीं है, ज्यादा सोने से जरूर मर सकता है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी। और मैं 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इतना ही सोता था और कंटिन्यू, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई थी कि कर करा के खत्म करना काम को, लटकाए नहीं रखना है। और इसलिए मैं लगातार ऐसा कर रहा था। बाबू जी आपके आशीर्वाद से लगातार मैं उसमें सफल भी हुआ। हर परिस्थिति में लगातार टीम के साथ मिलकर काम किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको मालूम जी एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली में वाइफ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। लगभग वो 7-8 साल तो बहुत ज्यादा बीमार थी। और पिछले 13 साल तक मेरे कोई बच्चे नहीं थे बीमारी की वजह से। तो वो भी एक टेंशन और उसको दिखाना, सारी चीजें, परिस्थिति मेरे साथ बहुत उल्टी थी। पैसा भी नहीं था, तो ड्यूटी में भी बिजी, तो सब जगह को लेके मैंने काम किया। मैंने यही सोच के साथ काम किया कि अगर मैं डायमंड बन गया तो मुझे टाइम फ्रीडम भी मिल जाएगा, मनी फ्रीडम भी मिल जाएगा। और जब पैसा मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो मैं फैमिली को कहीं भी दिखा के इलाज करवा लूंगा, सही हो जाएगा, सब काम सही हो जाएगा। और यही सोच कर मैंने काम किया था। और मैंने परिस्थिति में कभी रोना नहीं रोया किसी के सामने भी, ना किसी अपलाइन के सामने, ना डाउनलाइन के सामने, कभी रोना नहीं रोया। क्योंकि परिस्थिति मेरी है, निकलना मुझे ही है, काम मुझे करना। हाँ, गाइडेंस मिल रही है, वो मेरे लिए प्रसाद स्वरूप है, मैंने हमेशा लिए। और उसके बाद में लगातार हर परिस्थिति में काम किया, लगातार काम किया। और हमेशा जब से समझ में आया महावीर जी बिजनेस, हमेशा अपलाइन का गर्व बनकर काम किया, कमजोरी कभी नहीं बढ़ा अपलाइन। अपलाइन ने बोल दिया कि ये करना है, इतना काम करना है, मैंने उससे ज्यादा करके दिया, कभी कम नहीं किया। जो बोला 100% करके, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, चाहे मुझे रात दिन, कभी भी अपलाइन के सामने मैं हमेशा प्राउड ही बनाऊं, कमजोर ही नहीं। तो मागुर जी आपके आशीर्वाद से ये चीजें समझ में आई। और आज हमेशा आप लोगों का प्राउड बना हूँ और बढ़ के रहूंगा मागुर जी। बस आशीर्वाद आप ऐसे ही बनाए रखना, बहुत बड़ा काम करूंगा मैं। और टीम को हमेशा मैंने अपना परिवार मान के उनके साथ लगातार काम किया है और आज भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मालूम की जब थोड़ा सा एक लेवल आ जाता है उसमें घुस जाते हैं और थोड़ी सी टीम बन जाती है, तो बॉस वाला रवैया अपना लेते हैं कि ये बॉस है, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, मेरी टीम में तू ऐसा कर वैसा कर। नहीं, मैंने हमेशा
टीम को एक छोटे भाई के रूप में, बच्चों के रूप में, परिवार के रूप में माना है, क्योंकि मुझे एक बात पता थी कि इनकी वजह से अगर मैं सफल हो रहा हूँ तो मुझे इनको भी सफल बनाना है और इनको साथ में लेके काम करना है। मेरे आज तक मालूम जी मेरी टीम में किसी से भी अनबन नहीं हुई, किसी से भी। कोई अगर अनबन कर भी लेता था ना तो महीने 2 महीने में खुद ही आ जाता था, क्योंकि मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं था। सबको, अगर कोई सामने वाला लड़ भी रहा तो मैं एक ही बात बोलता था, भाई साहब कोई बात नहीं, आप बड़े में छोटे। और ऐसे करके मैं हमेशा मेरी टीम को हमेशा साथ रखा। और माधुर जी आपके आशीर्वाद से पूरा का पूरा डुप्लीकेशन टीम में भी ऐसा ही हो गया। और आज पूरी टीम अपने टीम को परिवार मान के काम कर रही है, और जो आज मैं कर रहा हूँ वही टीम काम कर रही है। माधुर जी हमेशा एक जिद के साथ काम किया, एक जिद बहुत बड़ी थी, कुछ भी हो जाए चाहे, एक जिद के साथ मैंने हमेशा काम किया है। शुरू में लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में। और एक मेरे कजन थे, उन्होंने मेरे को चैलेंज किया था कि 2015 में जब मैं अजमेर आया था तो एक चैलेंज किया था उन्होंने कि अगले 5 साल में तू कहाँ होगा और मैं कहाँ होगा। तो उस टाइम उनके पास ऑलरेडी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी थी, बढ़िया 40 लाख का फ्लैट भी ले लिया था उन्होंने, और साल का 1 आध करोड़ का टर्नओवर भी करते थे। तो उस टाइम मैंने उनको एक ही चैलेंज किया था कि आने वाले 5 साल में आप भले ही पैसे कमा लोगे, लेकिन आप अमीर हो सकते हो, लेकिन मैं आपसे ज्यादा रईस बनूंगा। और ये चैलेंज मैं उन्हें उनको दिया, और उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके मैं काम करता रहा कंटिन्यू। और एक जिद रखी कि इनसे ज्यादा करना है। भागवत जी आपके आशीर्वाद से उनसे बहुत ज्यादा आज हो चुका है, और ज्यादा हो ही रहा है। तो एक जिद हमेशा मैंने टीम में भी रखी, और टीम के अंदर भी यही जिद, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, लेकिन करेंगे। वही जिद की वजह से आज बड़ा काम हो रहा है। और हमने एक चीज सीखी मालूम जी आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद से, कि बोलने से ज्यादा करके दिखाना अच्छा रहता है। और वही काम हमने किया, बोलता कम था और करता ज्यादा था हमेशा। इसकी वजह से बड़ा काम हुआ मेरे साथ। और मेरी टीम भी यही कर रही है, बोलती कम है, ज्यादा करके दिखाती है। मारू जी आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हुआ। तो उसके बाद में कुछ बात तो और है मेरे पास, तो मैं भी उनको भी बताना चाहूंगा कि बोलकर नहीं, करके दिखाने की आदत मैंने टीम में डाली है, हमेशा टीम में डाली है। बोलना कम है, करना ज्यादा है। बोलना नहीं है, करना ज्यादा है। बोलो तो अपने आप से बोलो कि क्या करना है, और वो कमिटमेंट तक पूरा नहीं हो जाए जब तक लगे रहो दमदारी से। और यही आदत मैंने टीम में डाली है। टीम एक परिवार है, तो अपने आप की टीम अपने आप बात मानती है। और बाबू जी मैंने पूरी की पूरी टीम बनाई है, वो 3 फीट रोड में बनाई है। मेरी पूरी टीम में मैं आपको बताऊं माधुरी जी, अभी तो आप लोगों के आशीर्वाद से रिश्तेदार भी आ रहे हैं, दोस्त भी आ रहे हैं, सब ज्वाइन हो रहे हैं, और हो भी गए लगभग लगभग। लेकिन उस टाइम एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास कोई नहीं था। उस टाइम मैं टोटली 6 महीने तक लगातार लगातार 3 फीट के लिए घूमा था मैं। और लगातार 3 फीट रूल के माध्यम से अजमेर से लगातार मैं टीम बनाने के लिए काम करता था। और अलग अलग जगह जाके जहाँ पे लोग रहते थे, में मेरी टीम में भी ये आदत डाली की, क्योंकि मेरे साथ जितने भी आज लोग सफल हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरे शहर से आके नौकरी करने के लिए आए थे। तो वो भी 3 फीट रूल में ही काम कर रहे हैं आज। आज चाहे जितेंद्र सर जो डायमंड बन चुके हैं, चाहे सुधीर सर हैं वो भी डायमंड बन चुके हैं, कलम जी हैं डायमंड बन चुके हैं, और भी रूबी भी है, सावन राम जी है, सब कमल जी हैं, और मुकेश जी हैं, ये रूबी लेवल पे हैं। तो ये भी सारे 3 फीट रूल में ही उन्होंने काम किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अलग शहर में नौकरी करते थे, और उसकी वजह से इनके पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं थी। तो 3 फीट रूल का बहुत बड़ा फायदा मिला। धन्यवाद बाबू जी, आप लोगों ने बताया कि 3 फीट में भी काम होता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं था। तो धन्यवाद आप बाबू जी, जिसकी वजह से आज ये लेवल अचीव कर पाया हूँ। कंपनी के द्वारा दिए गए सभी टारगेट स्वयं भी किए, और टीम में ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव करवाया। इस चीज का मुझे पता चला था, जब पहला टारगेट मैंने फाइट किया तो टारगेट से पैसा भी आता है, घूमने फिरने का भी मौका मिलता है, अचीवमेंट भी आते हैं, टीम भी बनती है, लेवल भी आते हैं। तो ये चीज उस टाइम समझ में आ गई, तो मैंने इस पे पूरा फोकस कर दिया टारगेट पे। और जगह जगह जहां भी टीम में जा जाके और उनके बीच में मैंने लगातार, चाहे मेरा लेवल कोई सा भी हो, मैं रूबी डायमंड तक भी मैं कंटिन्यू फॉलो, मैंने कंटिन्यू बाइक पे बैठ बैठ के लोगों के साथ पीछे फॉलो किए हैं, क्योंकि मेरे पास अचीवमेंट थे। तो मैं उनको दिखा दिखा के लोगों का सहयोग कर करके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव करवाए। और बाबू जी आपके आशीर्वाद से अभी पिछले टारगेट में ये आंकड़ा सैकड़ा का पार कर गया था। और
आपके आशीर्वाद से ढेर सारे टारगेट मैंने कोई भी टारगेट छोड़ा नहीं कंपनी का। जब से समझ में आया तब से एक भी टारगेट नहीं छोड़ा माधुरी जी। और उसके बाद यही आदत मैंने टीम में भी कर दी। तो अभी जस्ट जो ग्रेट 20 का टारगेट हुआ था, मेरी टीम से 9 टारगेट ग्रेट 20 के हुए थे और थाईलैंड के सबसे ज्यादा टारगेट थे और लोकल टारगेट भी थे। पर एक चीज मैंने और समझी थी कि कोई बात अगर अपलाइन ने बताई है तो उस बात को बिना तड़का लगाए उसी रूप में टीम में अगर पहुंचाया जाए तो ज्यादा बेनिफिट होता था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मिला देते हैं और इस चीज का मैंने देखा भी था कई लोगों के माध्यम से कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मिलाते थे तो जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती थी वहां। तो ये चीज मेरे समझ में आ गई, मैंने उसी पे फोकस किया और कंटिन्यू फोकस करने के बाद आज मेरी टीम में भी यही आदत पड़ गई कि अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाना। जो सिस्टम के माध्यम से जो बात आती है, आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है ग्रेट मागरों की वजह से, तो वो सेम टू सेम टीम के अंदर पहुंचानी है। और उसके बाद मागुरू जी टीम में हमेशा 5 काम मैंने टीम में हमेशा करवाए। मैंने भी खुद ने किए और टीम ने भी ये काम हमेशा करवाए और मैं हमेशा जहाँ भी ट्रेनिंग मीटिंग लेता हूँ ये 5 काम उनको बताता हूँ कि ये 5 काम तो आपको करने ही करने। और उसमें मैं पहला काम है डेली प्लान के लिए, जो भी अगर पार्ट टाइमर भी है तो कम से कम 2 प्लान तो उसको करने ही करने हैं डेली। फुल टाइमर है तो कम से कम 6 से 8 प्लान कम से कम करने ही करने। सेम ऐसे ही फॉलो करना, उसको डेली करना ही करना है, जितने प्लान होंगे उनको फॉलो। और डेली मैं उनको एक टास्क देता था कि कुछ भी हो जाए डेली आपको जितनी भी बुक आपकी सिस्टम के माध्यम से बताई जाती है, पहली बुक हमने प्रगति सूत्र का हमेशा प्रमोशन किया है और माधुरी जी आपके आशीर्वाद से मैंने 10 बार उस किताब को पढ़ा है। उसकी वजह से मुझे बहुत सारी बातें लगातार फील्ड में हेल्प मिली है बहुत सारी बातों से और आज उसी की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उस बुक को पढ़ा, उसके बाद आप लोगों के माध्यम से जो भी रिकमेंड की गई बुक मैंने भी पढ़ी और मेरी टीम ने भी मैंने लगातार पढ़ाई। और वीडियो डेली के 2 वीडियो कम से कम टीम में करता हूँ कि अदर वीडियो देखने की जगह अपने सिस्टम की वीडियो देखो। सिर्फ तो हजारों वीडियो है तो उनको देख देख के हम यहाँ से सीख रहे हैं और मेरी टीम में यही काम करवा रहे हैं। चौथा काम आपकी डेली कॉल मीटिंग, चाहे कुछ भी हो जाए एक आदमी को तो जरूर सिखाना है। ब्रॉन्ज एंड अबोव में मैंने ये आदत डाली है कि कोई भी ब्रॉन्ज एंड अबोव है अगर सफल चाहता है तो वो आदमी क्या करेगा, पर डे एक आदमी को जरूर सिखाएगा। एक आदमी को 7 दिन तक कंटिन्यू सिखाएगा तो 7 दिन में वो प्लान फॉलो और रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना सीख जाता है। तो ये चीजें मैंने सिखाई, ज्यादा लीडर बनाने पे फोकस नहीं किया मैंने सिर्फ कोर बनाने पे फोकस किया और हर आदमी को मैंने जिम्मेदारी दी। प्लस मैं भी लगातार कोर बनाने पे मैंने भी पूरा फोकस किया। बाबू जी मैं डायमंड लेवल तक कंटिन्यू मैंने कोर बनाए हैं और आज भी जब मौका मिलता है तो मैं बीच बीच में लगातार कोशिश करता रहता हूँ। तो कोर पे मैंने ज्यादा फोकस किया। और 5वां काम मैं हमेशा टीम से करवाता हूँ कि हमेशा सप्ताह में एक दिन आधा घंटा निकाल के अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करवानी है कि बाबू जी इतना काम मेरा है, इतनी टीम है, ऐसे में काम कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ ये लेवल आगे अचीव करने के लिए या ये टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये चीजें मैंने टीम में करवाना शुरू किया क्योंकि ये चीजें मैंने खुद ने शुरू की और मेरी टीम ने भी ये आदत डाली। तो आज ज्यादातर लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके आशीर्वाद से बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और हर महीने कम से कम मारुति जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं 25 दिन से ज्यादा लगातार टीम के साथ रहता था, हमेशा टीम के साथ। और ये चीजें मैंने आप लोगों के माध्यम से सुनी है। जसवीर मारू जी बताते हैं, विकास मारू जी बताते हैं कि लगातार टीम के साथ महीने में 28 दिन 30 दिन लगातार महीने में अगर काम करते हैं तो मैंने भी यही काम किया। अभी थोड़ा सा बच्चों की प्रॉब्लम है, छोटे हैं 2 बच्चे, 2 बेटियां हैं मेरी, तो छोटी है तो उनकी वजह से मुझे 4-5 दिन देना पड़ता है। अदरवाइज मैं पूरा का पूरा टाइम लगातार मैं फील्ड में रहा हूँ। जहाँ भी मेरी टीम है बाबू जी लगभग आधे हिंदुस्तान से ज्यादा मेरी टीम हो चुकी है बड़े बड़े स्टेटों में। कार में खुद
लगातार काम किया है मैंने, तो 25 दिन में लगातार और डायमंड बनने के बाद भी लगातार मैं मालूम जी फ्राइडे ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, कोर ट्रेनिंग, संडे ट्रेनिंग में लगातार मैं खुद भी कर रहा था। और अभी वेबिनार में भी जाता हूँ कंटिन्यू, और फ्राइडे ट्रेनिंग में मैं बीच बीच में कभी कभी फ्राइडे ट्रेनिंग देता हूँ जब भी लीडरों के बीच में मौका मिलता है मालूम जी। और अभी इस कोरोना से जस्ट पहले मैंने कंटिन्यू 2 कोर ट्रेनिंग मैंने खुद दिए, ट्रिपल डायमंड बनने के बाद भी दिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे पास अचीवमेंट है तो लोग मेरी बात को ज़्यादा सीरियसली लेंगे और काम करेंगे। तो मैंने खुद ही कोर ट्रेनिंग पे फोकस किया। मैं आज भी बागरू जी लगातार में एक बात मुझे समझ में आती है नरसिंह ग्रेवाल सर की कि धोबी कितना भी सीनियर हो जाएगा धोएगा तो पड़ेगी। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी, चाहे मैं कितना भी कुछ भी बन जाऊंगा काम तो यही करना बागरू जी। और मैं तो विजयपाल सर का शुक्रगुजार हूँ कि एक बात इनकी मुझे समझ में आई थी। इन्होंने बोला था कि जब काम करने से ही 8 लाख मिल रहे हैं तो काम करने में क्या दिक्कत आ रही है, काम कर लेना चाहिए। तो वो चीज मुझे समझ में आ गई मालूम जी। मैं तो लाख रुपए भी मिले तो भी मैं तो ये काम करूंगा, कितना भी मिले जाए, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं करता रहूंगा। और यही मैसेज मैं टीम में देता हूँ। टीम के मेरे सारे लीडर हैं मालूम जी, चाहे कोई सा भी लीडर हो, ड्यूटी ड्यूटी के बाद भी जो कोई ड्यूटी पे नहीं है वो भी लगातार लगातार हमेशा फील्ड में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ऑन ड्यूटी। अभी मेरा पूरा का पूरा ऑनलाइन जूम पे काम चल रहा है। बस ये लास्ट स्लाइड हो रहे मालूम की कुछ बातें हैं। सिस्टम की सभी एक्टिविटियों में स्वयं के साथ टीम को अटेंड करवाया है। मैंने कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ी। मागरू जी ने एक बार अचानक प्रोफेसर ने बोल दिया था, रात को 1 बजे उनका कॉल आया था कि टाइगर साहब कल आपको मथुरा में चलना है और वहाँ मीटिंग है विजयपाल सिंह की। तो मैंने बोला सर छुट्टी उट्टी का क्या करना है बताओ, आप तो बोलो वही करूँगा मैं। तो बोला ट्रेन पकड़ो 2:15 1 बजे कॉल आया था, 2:15 मैं ट्रेन में बैठ के और मैं मथुरा पहुंच गया था बाबू जी। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, चाहे मेरे एब्सेंट लगे, चाहे मुझे कुछ भी छुट्टी लगे, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया कुछ भी। और मैंने फोन करके ये बोला मेरे अधिकारी को कि सर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी इसलिए मैं नहीं आ सकता, और बोल के मैं वहाँ बाबू जी की मीटिंग अटेंड की। तो मैंने कभी भी कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी, जहाँ भी बोला मेरे ग्रेट गुरुओं ने जहाँ का भी बोला मैं वहाँ 100% पहुंचा। और मैं हमेशा एक ही बात पूछता था, महागुरु जी बताओ कितने लोग बिठाने हैं, आप बताओ कितने लोग बिठाने हैं, मुझे ये लेवल चाहिए, कितने लोग बिठाने हैं। मैंने उतने ही लोग उससे ज्यादा भर भर के बिठाए और उसकी वजह से आज ये सारा पॉसिबल हो पाया। तो मैंने कोई भी एक्टिविटी खुद भी नहीं छोड़ी, टीम को भी नहीं छोड़ने देता। चाहे मुझे खुद ज्यादा के पर्सनली प्रमोशन करना पड़े, मैं प्रमोशन करता हूँ, फोन करके प्रमोशन करता हूँ। और आज ऐसा पॉसिबल इसी वजह से हुआ। मैं स्वयं कमिटमेंट करके काम किया और लगातार रिपोर्टिंग टीम से लेकर अपलाइन तक गई। भागवत जी हमेशा रिपोर्टिंग के मामले में आप कभी भी चाहे धर्मवीर सर से, अजय पंडित सर से, चाहे किसी से भी आप पूछ सकते हैं, मेरी रिपोर्टिंग ऐसी रही है। चाहे मेरा नील रिपोर्ट भी है तो मैंने नील भी भेजी है रूम के अंदर, और मैंने लगातार रिपोर्टिंग भेजी है चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से मेरी टीम ने भी यही आदत डाल दी और आज लगातार रिपोर्टिंग मिल रही है। और सब कमिटमेंट करके काम करते हैं, पर डे का कमिटमेंट करते हैं, सुबह 6 बजे से कमिटमेंट शुरू हो जाता है। लेवल का बेल्ट पहनकर कभी नहीं रखा और उसी दिन से दमदारी से काम करने में लग जाता हूँ। कहीं कभी भी चाहे लेवल कोई सा भी हो, मुझे बहुत आगे तक जाना है, मैंने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रखा है। तो बहुत बड़े कमिटमेंट के लिए मैंने बेल्ट कभी नहीं पहनी, जो मिल गए आपके आशीर्वाद से वो घर में टंगी हुई है। और उसके बाद मैं फील्ड में लग जाता हूँ और कोई भी काम नहीं है। टीम में भी यही आदत, चाहे कोई सा भी किसी भी लेवल पे हो, प्लान प्रो एफआईएम सब काम करते हैं माधुर जी मेरी टीम में। बस आप लोगों का आशीर्वाद है, ये सब इसी वजह से सफलता मिल रही है। और हमेशा अपना एक दमदार कंपटीटर चुना और आज टीम में भी कंपटीटर चुनवा दिया आपस में। तो जिन्होंने अपना अपना दमदार कंपटीटर की वजह से काम किया, आज मैं आपको बताऊं बाबू जी कुछ कंपटीटर की वजह से आज मैं इतना फास्ट काम कर पा रहा हूँ। मैंने लगातार मेरा कंपटीटर हमेशा कंपटीटर को मैंने हमेशा एज ए गुरु की तरह माना है, गुरु की तरह माना कि उनकी तरह मुझे उनसे ज्यादा करना कम समय में, और लगातार मैंने काम किया है। और ऐसा ही मैं पूरी टीम में करवा रहा हूँ बाबू जी। टीम में हमेशा ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने पे फोकस किया, टीम में भी यही डुप्लीकेशन करवाया, कोर पे ज्यादा फोकस किया, जितनी ज्यादा कोर उतना बड़ा काम होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा कोर है मेरी टीम में। और आज मागुरु जी लगातार लगातार अगर मैं दोनों तरफ की अलग अलग फ्राइडे ट्रेनिंग भी देता हूँ तो मागुरु जी जूम का मैंने 1000 का लाइसेंस ले रखा है और 1,000 से ज्यादा लोग
2 बारी में दोनों तरफ मुझे ट्रेनिंग मीटिंग देनी पड़ती है, तब जाके भी उसमें नहीं आ पाते, इतने लोग कोर बना रखे हैं। तो कोर पे आपका आशीर्वाद मिला, पता चला कि कोर से ही बड़ा काम होता है, तो मैंने ये काम किया महागुरु जी। और कोरोना को मैंने अवसर के रूप में लिया। आप लोगों ने जैसे ही बताया कि जूम है और जूम से भी काम कर सकते हैं, उस टाइम खूब सारे और भी आए थे प्लेटफॉर्म, लेकिन उनमें समझ नहीं आया, जूम में समझ नहीं आया। और जब से आप लोगों ने बोला कि रिचार्ज करवाना, महागुरु जी पहली बार 500 का रिचार्ज से शुरू किया था मैंने, और पिछले 1 साल से कंटिन्यू मेरा रिचार्ज है महागुरु जी। मैंने कभी भी इस रिचार्ज को मैंने छोड़ा नहीं लगातार। और अब पिछले 4 महीने से मैं कंटिन्यू महागुरु जी 1000 का पैनल मैंने लाइसेंस ले रखा है। और मेरी टीम में गोल्ड एंड अबोव सारे जितने भी है गोल्ड एंड अबोव, सबने कम से कम 100 का तो लाइसेंस ले ही रखा है, क्योंकि प्लान थोड़ा सा लंबा चलता है, फिर दोबारा कोई ज्वाइन नहीं होता है। तो हमने शुरू से ये आदत डाल दी कि 100 लोगों का तो आपको लेना ही लेना है। और इसी वजह से आज ऑनलाइन भी बहुत बड़ा काम हो रहा है महागुरु जी, और बहुत बड़ा काम करें। आप आशीर्वाद रखें, आने वाले 2 से 3 महीने में पूरी टीम को ऑनलाइन ले आऊंगा महागुरु जी, पूरा काम ऑनलाइन ले आऊंगा महागुरु जी। और टीम के प्रत्येक लीडर को मैंने सहयोग किया आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कभी किसी टीम से ईर्ष्या या द्वेष भावना नहीं रखी, कभी भी किसी ने चाहे कुछ भी बोला हो। मैंने महागुरु जी अभी भी पर्सनल मेरे पास कोई आदमी आता तो मैं टीम में स्पिल ओवर दे के लगातार दे के उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे किसी भी साथी को मैं छोड़ नहीं रहा जो मेरे साथ पुराने टाइम में थे। आज अगर कहीं ना कहीं एक लेवल उनकी नहीं चल रही तो मैं उनको भी नहीं छोड़ रहा, लगातार सहयोग कर करके उनके साथ बैठ के फील्ड में प्लान में कर करके मैं आज उनके साथ में हूँ, और वो भी लगातार मेरे साथ आ रहे हैं। महागुरु जी बहुत बड़ा काम होगा आपके आशीर्वाद से। धन्यवाद प्रभु की मुझे सही कंपनी, सही सिस्टम और सही अप्लायंस मिले। तो मैं धन्यवाद चाहूंगा कि सही टीम, एक रॉयल ड्रीमर्स टीम में स्थान मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। आप जैसे ग्रेट महागुरुओं का आशीर्वाद मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतनी एथिकली टीम में सौभाग्य मिला मुझे, तो धन्यवाद प्रभु आपका। और मेरे ग्रेट मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कंपनी दिलाई मुझे, ऐसा सिस्टम दिया और ऐसी अप्लायंस दी, ऐसा टीम दिया मुझे। धन्यवाद प्रभु। और धन्यवाद सभी महागुरुओं का कि आज मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया महागुरु जी। मैं कभी सोच भी नहीं पाता था कि मैं आप लोगों के ग्रेट महागुरु जी के सामने भी बोल पाऊंगा। मैं कभी महागुरु जी एक आदमी के सामने भी नहीं बोल पाता था ढंग से, और आपने इस लायक बनाया कि मैं कुछ बोल पाया आज इस पैनल पे। कोई अगर चीज मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करना, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली जो की है मैंने वही बताई है, कुछ अलग से बातें नहीं बताई मैंने महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, आपका आज आशीर्वाद मिला, दर्शन हुए आपके, बस आशीर्वाद रखो महागुरु जी, बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद महागुरु जी। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जोरदार तालियां होनी चाहिए नारायण जी के लिए। और अभी नेटवर्क खुल गया है और आप अपनी फीलिंग चैटिंग में डाल सकते हैं। और चाहूँगा हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं वो भी इस समय को होस्ट हैं, और जी हैं, एलवी शर्मा जी, प्रोफेसर एलवी शर्मा जी। जय हो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपाल महागुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी माधव सर का। हमारे आई कौन है, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। अगर आप तीनों इस जिंदगी में नहीं आए हुए होते तो अपनी तो जिंदगी बेकार थी। और बहुत बहुत शुक्रिया हरिनारायण जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनली चौधरी साहब से मैं बहुत ज़्यादा आज मतलब मोटिवेट हूँ, बहुत ज़्यादा सीखने को मुझे मिला है हरिनारायण जी से। एक एक पॉइंट मैंने नोट किया है महागुरु जी, पर मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगा। हरिनारायण जी ने बोला मेरी ज़रूरतों ने मुझे आगे बढ़ाया। रियली में महागुरु जी जिस आदमी की जरूरत होती है वही आगे बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग संतोषम परम सुखम में पड़े रहते हैं। डायमंड की अगर टैपिंग नहीं हो रही है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उसका मतलब उसकी जरूरत नहीं है पैसे की, तो आराम से जबरा है बैठ के। दूसरा पॉइंट मैं एक ही बताना चाहूँगा, कमिटमेंट महागुरु जी।
कमिटमेंट पे मैं पहले भी बताता हूँ कि कमिटमेंट अगर आदमी ने दिल से लिया हुआ है तो काम हर हाल में होगा, हर परिस्थिति में होगा, हर काल में होगा। मैं अभी 5-6 रोज पहले रहा था कमिटमेंट के ऊपर, अभी भी मेरे पास रखी हुई है, पास में ही स्वेट मॉडल की है। तो वो लिख रहा था कि कमिटमेंट अगर पकड़ा है और अगर आप दिल से कमिटमेंट लिया है तो जरूर पूरा होगा। मैंने उसी टाइम एक बोर्ड पे लिखा कि मैं अभी ना क्राउन बनने का कमिटमेंट लेता हूँ, ना क्राउन इन्वेस्टर बनने का, क्योंकि सारे काम तो सेल से होते हैं। कैपिंग आएगी तो सेल से आएगी, लेवल बनेगा तो सेल से बनेगा। मागू जी मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ पर मुझे नहीं पता, पर मैंने एक हफ्ते पहले ही कमिटमेंट लिया है कि मैं पर डे 10,000 बीवी का कमिटमेंट लिया है, मैं पर डे निकालने का, चाहे कैसी भी स्थिति है, चाहे भी समस्या है। क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर परिस्थिति है तो परिस्थितियों में या तो आदमी बिखर जाता है या निखर जाता है। मैं बिखरने वालों में से नहीं हूँ मागुरु जी। और हरिनाम जी का एक एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन मैं उनको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देता हूँ। आज उन्होंने मेरी टीम को अपना इतना अनमोल समय दिया और हर बात उनकी मतलब एक एक बात मतलब ऐसे सटीक है कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर उनका 1-2-4 पॉइंट भी अगर जीवन में उतार लिए जाए तो आदमी कमेंट कैपिंग की तो चलती क्या है, महा कैपिंग करके चला जाएगा। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महागुरु जी आपने हरिनारायण जी का समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मेरे पास शब्द नहीं है, आप तीनों का मैं कैसे आभार व्यक्त करूँ मुझे पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक कमेंट, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो एलवी शर्मा जी को देख देख के आगे बढ़े सर, आपको दिखाने का काम किया हमने तो मागू जी। साहब मैं तो जाटों का पहले से ठहर हूँ, ऊपर जाट नीचे जाट, मेरी जिंदगी से जाटों की नहीं है। मेरा जीवन में जो भी कुछ है चौधरियों का ही है। मैं जाटों के गांव का रहने वाला हूँ, पंडिताई वैसे मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम का ही पंडित नहीं हूँ। धन्यवाद हरिनारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाल बहादुर शर्मा जी भी जाट ही है, लाल बहादुर शर्मा चौधरी। आप अगर बोल दोगे मेरी भी हिम्मत भी नहीं है कि सब लिखने में। नहीं मैं लिखूंगा नहीं महागुरु जी, अगर आप बोल दो मैं आज ही आधार कार्ड में भी चेंज करा देंगे। करवा दूंगा गुरु जी, आप आदेश करो, ताले को आज ही करवा दूंगा। ठीक है शर्मा लिखने की यार 1-2 लाख तो क्या करना। जी गुरु जी आपका आशीर्वाद है गुरु जी, हमें कहाँ ताकत है गुरु जी, हमारी कहाँ हिम्मत है, क्या औकात है गुरु जी। आप आए हमारे जीवन में, बाहर आए, सांस है जब तक आपके लिए, सेफ शॉप के लिए और किसी के लिए नहीं। आप लिखता हो हमारे लिए, हम आपकी कहानी सुना सुना के एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसे सुना सुना के काम कर रहे हैं। जी गुरु जी। हाँ अब तक नहीं वो वाली कहानी है महागुरु जी, सुदामा तो हमेशा ही गरीब रहता, अगर कृष्ण जी उसके जीवन में नहीं आए तो वो तो उसकी फटी धोती और लगोटी ऐसे ही रहती महागुरु जी। ये तो कोट पैंट टाई आपने लगवाए महागुरु जी ने, अपना तो लेकर खरीदने की औकात नहीं थी गुरु जी। तो श्री कैश में आप तीन श्री कैश में अपनी जिंदगी में तो कोट टाई रखे गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब जीवन में हम उपकार नहीं उतार पाएंगे। थैंक यू गुरु जी। सर चौधरी साहब कृष्णपाल जी। आदरणीय ग्रेट महागुरु जी तीनों, पहले ग्रेट महागुरु जी आपको नमस्कार, आदरणीय सभी साथियों को नमस्कार। ग्रेट महागुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्रिया, आपने महागुरु जी आज हरिनारायण चौधरी को बुलाया और हरिनारायण चौधरी जी का भी धन्यवाद। और महागुरु जी आपके पिटारे में आपके महागुरु जी खजाने में हजारों महागुरु जी लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं महागुरु जी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए, पूरी टीम के लिए महागुरु जी आपने बहुत कुछ आज दिया है और महागुरु जी अरबी आप दे रहे हैं। पहले तो महागुरु जी आपका कोटि कोटि महागुरु जी आपके चरणों में चरण वंदना ग्रेट महागुरु जी। दूसरी चीज महागुरु जी अभी हरिनारायण जी ने अभी बताया, कुछ दिन दिमाग लगाया और उसके बाद अपने अपलाइन जो पंकज जी हैं और उन्होंने रोल मॉडल मान गए और फिर उनके हिसाब से काम किया। फिर उसके बाद एक जो गुरु मानने वाली बात है महागुरु जी, ये बिल्कुल सही बात है। जब बात मान लेता है, जब समर्पण कर लेता है तो फिर ईश्वर भी शक्ति प्रदान करता है। गुरु तो फिर गुरु की जिम्मेदारी तो बढ़ी ही जाती है और कहीं ना कहीं से फिर उस बंदे को महागुरु जी की एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और फिर वो व्यक्ति इतिहास लिख देता है। महागुरु जी ये बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और ये सबके लिए महागुरु जी है ये, क्योंकि सिस्टम में हम सारे लोग हैं, बिना गुरु के कहीं कुछ है नहीं। दूसरी चीज गुरु जी हरिनारायण जी ने ढेर सारी बात बताई और सर ने अपना कमिटमेंट दिखाया और बहुत बड़ा एक कमिटमेंट वाली बात है। महागुरु जी जॉब छोड़ी है और कई लोग तो अटके रहते हैं, छोटी छोटी चीज बटके रहते हैं।
दूसरी चीज ये भी माधुरी जी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और बलिदान है माधुरी जी। लोग छोटी छोटी बातों पर अटके रहते हैं, उन्होंने अपनी नौकरी उस परिस्थिति में जो भी थी साइड कर दी। ये भी माधुरी जी आज हमें प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। और आ, तो एक और इन्होंने ये बात माधुरी जी बोली है कि ये जो लिंक वाली बात है, जैसे 100 लोगों का जो लिंक है, जो नीचे गोल्ड लिंक का परल है, जो लोग कर सकते हैं और आसान है सारी चीज। और डिजिटली जो ये अपनी जो टीम को जो ला रहे हैं, बहुत बढ़िया माधुरी जी। इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है, सभी लोगों को सीख मिली है, पर्सनल मुझे भी मिली है। तो माधुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट माधुरी जी, आपने आज तक माधुरी जी अनमोल ट्रेनिंग दिलवाई और महान ट्रेनिंग मिली है हम सबको माधुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, तीनों के तीनों ग्रेट माधुरी जी, आपकी जय हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। आप माधुरी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं और मीटिंग को समापन की ओर लेके जाएंगे। आखिरी और माधुरी जी की लग जाए। जोरदार तालियों के साथ ग्रेट माधुरी जी, माधव सर का आशीर्वाद देते हैं। माधुरी जी का आशीर्वाद दें हमें और मीटिंग को समापन की ओर लेके जाते हैं। थैंक यू जसवीत जी, जयपाल जी और नारायण जी के बारे में से बता रखा था। बहुत ही दमदार लीडर हैं और आप में से पैनल में जितने भी हमारे 1000 लीडर हैं, हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई खूबी है और वो खूबी को बाहर डालना जरूरी है। नारायण ने बिजनेस को ज्वाइन किया, एक इस संगति में रहे, वही अपलाइन है, सेम अपलाइन है, सेम सिस्टम है, सेम कंपनी है, सेम टीम है, सेम गाइडलाइन है, सबको सेम है। उसी गाइडलाइन को आपको भी बताया जा रहा है, वही गाइडलाइन उनको भी मिली, वही सिस्टम की एक्टिविटी उनको भी मिली, वही आपको भी मिल रही है। तो आप जानते ही, आप सभी लोग बताते हैं, घर से सुनते होंगे, परिवार से सुनते होंगे कि जो चीज सुनते हैं हम जानते हैं, उसको फिर मान ले और अपना ले तो बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। तो वो हरिनारायण ने करके दिखाया अपने टीम के, और आप देख रहे हैं बहुत शानदार अचीवमेंट है। रेगुलर कैपिंग, रेगुलर सारी चीजें हैं और बढ़िया बिजनेस में मोमेंटम बना के दिखाया है। आपने देखा कि उन्होंने किसी भी चीज को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। कोविड सबके लिए आया, उनके लिए भी आया है, तो उसमें भी उन्होंने उसको मतलब अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट लेने की कोशिश की। नौकरी में और भी लोग रहते हैं, बिजी रहते हैं, नौकरी वो भी बिजी थे, लेकिन नौकरी में बिजी है तो उसका भी कैसे फायदा लेना है, समय का इस्तेमाल भी कैसे करना है, पर्सनल कमिटमेंट भी खुद से रखना है कि 2 लोगों को प्लान में दिखाना है, स्पिल ओवर करना है, सारी चीजें करनी है। तो आप प्रत्येक लीडर जितने भी हमारे साथी हैं आप पैनल पे, आज पर्ल का लेवल आपका या टोपाज का है या कोरल है या एमरल्ड है, जिस लेवल पर भी आप हैं, तो वो ऊपर वाले ने ही से नवाजा आप सभी को। वो क्वालिटी, वो क्षमता आपके अंदर भी है, उसी को आप अपनी कोर स्ट्रेंथ बनाइए। ऐसा नहीं सक्सेस होने के लिए आरपीएफ में हरिनारायण थे तो आप तो आरपीएफ में हो नहीं, तो इसका मतलब आप सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। कृष्ण पाल तो राशन डीलर थे, एलवी शर्मा जी किसान के बेटे थे, तस्वीर जी नॉर्मल अपना स्टूडेंट थे। तो किसी भी बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति कहीं पर भी है, आपको कोई ना कोई आपकी कोर स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने लिए परिवार के लिए कुछ करने की आपको तमन्ना है, उसको इमोशनली भावुक रूप से जुड़ करके और आप चाहें तो एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। आपके ऊपर हमें भरोसा है, आप सबकी काबिलियत पे भरोसा है। आप में से कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो बनने के लायक नहीं या उस रेगुलर कैपिंग को लेने के लायक नहीं। एक और गुड न्यूज देना चाहता हूँ आप सभी को, कंपनी हमारी ऐसी है जो हमेशा अपग्रेड करने में अपने आप को बिलीव करती है। जैसे एप्पल ब्रांड है, एप्पल ब्रांड क्या करता है, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता है। तो उसको ये गलतफहमी नहीं है कि हम मतलब सक्षम है या हम पूर्ण रूप से सक्षम है या पूर्ण है, पूर्ण नहीं मानते, कभी भी ये मानते हैं कि हमेशा कोई भी ब्रांड हो उसको अपग्रेड करना जरूरी रहता है समय के मुताबिक। तो हमेशा अपग्रेड करता है, इसीलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मॉडल लॉन्च करता रहता है। और ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा इस बात को मानते हैं। सक्षम बड़े लीडर हैं वो भी अपने आप को पूर्ण नहीं मानते, वो भी अपने आप को अपग्रेड करने में भरोसा करते हैं। और हम भी ऐसी संस्था से बिलोंग करते हैं, सेफ शॉप से, वो भी अपने आप को अपग्रेड करने में करती है। तो आप ये इनकम लेके, आपके चेक को लेकर के, आपकी सारी चीजों को लेकर के आपको कंपनी लगातार अपग्रेड करती आ रही है और आगे भी करेगी और अभी भी कर रही है। तो आपको जसवीर सर के माध्यम से हो सकता है बहुत जल्दी गुड न्यूज मिल जाएगी कि कंपनी ने क्या नए और फीचर एड ऑन किए हैं। जैसे पहले 2 कैमरे का 2 वाला आता था कैमरा, फिर 3 वाला आ गया, फिर कुछ और आ गया। तो ऐसे ही अपग्रेड करना और नए नए फीचर डालते रहना, ये बड़े ब्रांड की खूबी होती है।
तो सेफ शॉप भी हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है। तो सेफ शॉप जब इतना बड़ा ब्रांड है तो सेफ शॉप की भी खूबी है कुछ ना कुछ नए फीचर ऐड ऑन करते रहना। तो आपने कि कैसे जंप और कर सकता है चेक, छोटे लेवल पे बड़ी इनकम कैसे आ सकती है, तो उसको लेकर के कंपनी हो सकता है बहुत जल्दी एक और नया फीचर ऐड करने जा रही है, वर्जन आने जा रहा है। उसकी गुड न्यूज मिल सकती है आपको बहुत जल्दी, उसके लिए तैयार रहे। और अब लेकिन मान के चलिए कि अपने आप को भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अपग्रेड नहीं कर पाएंगे क्या होगा, फिर उस फीचर का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो कंपनी कोई भी कितनी बड़ी क्यों ना हो, टर्नओवर जो करता है वही उसका फायदा ले पाता है। सपोज कंपनी एक सेल पर 500 रुपये आपको दे रही है, एक सेल पर अगर 5000 भी देना शुरू कर दे सपोज कल से, क्या तो फायदा ले पाएगा? जो सेल निकालेगा वो फायदा ले पाएगा, या सेल नहीं निकालेगा वो फायदा ले पाएगा? एक कंपनी मान के चलिए एक सेल पे आपको देती 100 रुपए जी, और अगर आपने 10,000 सेल निकाल दी तो कितना फायदा मिला आपको? 10,000 सेल पे लाख का 10 लाख का मिल गया। तो एक आदमी 100 रुपए के प्रॉफिट से भी 10 लाख जनरेट कर सकता है। और कंपनी अगर मान के चलिए एक सेल पे दे रही हो 1 लाख रुपए और निकाल ही नहीं एक जीरो, तो फायदा कितना मिलेगा? जीरो। तो अभी क्या करना है, इधर उधर दाएं बाएं देखने की बजाय सीधा अपनी कोर स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत पे फोकस करना है। और अगर हमने सब खेल सब प्रॉफिट को मिलता है तो आपकी आईडी के नीचे आप क्या टर्नओवर कर रहे हैं, जिंदगी उसी से बदलने वाली है, बाकी किसी और से बदलने वाली नहीं है। और हमें थैंकफुल होना चाहिए, हम इतनी बड़ी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हैं जहाँ हरि नारायण जैसे स्टार निकल रहे हैं, जिंदगी बदल रही है। ऐसे ही आप भी सभी स्टार हैं, आप सबकी भी कहानी है। और इसे पूरी भारत के सामने लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्द। बस अपनी स्टोरी को दमदार बना लीजिए, और जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं आप, वो स्ट्रगल उसमें एक बहुत दमदार पॉइंट के रूप में जाना जाएगा, आपकी स्टोरी के रूप में। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हरि नारायण को भी बहुत बहुत बधाई। जल्दी से जल्दी अपना नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करो और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, और जो कोर स्ट्रेंथ है उसी कोर स्ट्रेंथ को लगातार फॉलो करते रहिए। आपने अपना बेशकीमती समय दिया और आपने इस पैनल की शोभा बढ़ाई। मीटिंग में 4 चांद लगाने के लिए मागुरुजी श्रीमान विजयपाल सर का, मागुरुजी श्रीमान माधव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हीरो हमारे दमदार हरि नारायण चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार दमदार आपने अपनी स्टोरी शेयर करी। आपकी स्टोरी बिल्कुल एकदम कर्म और एकदम कहेंगे कि आपकी शालीनता से भरी हुई है। दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बिठा के रखा है, और वाकई में मैं बहुत प्रेरित हूँ आपकी स्टोरी और आपकी एक एक चीज़ को जानने के बाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने परिवार में भी एक बड़े भाई का जो रोल होता है आपने उसको अच्छे से निभाया। आपने बताया पिताजी ना रहने के बाद जेले जिम्मेदारियों को निभाया, करने में भी रहे, इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही। कई लोग जरा जरा सी चीज़ों को लेकर के रोने लगते हैं कि अब कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे। लेकिन 15 लाख रुपए का कर्जा होने के बावजूद भी देखिए उसको खत्म करके दिखाया जा सकता है। करोड़ रुपए में आदमी पहुंच सकता है, हिम्मत होनी चाहिए। तो जीता जा सकता एग्जाम्पल है हरिनारायण जी। और आज इन्होंने सबसे बढ़िया बात जो मेरे को बताई, जो मेरे को लगी है कि इन्होंने हमेशा बिजनेस को अपना माना है। खुद का काम है, किसी और का नहीं। अपने आप से टाइम मैनेज करना है, चाहे रात को करना है चाहे दिन को करना है, डजंट मैटर। बिल्कुल टाइम को मैनेज करके काम किया है। और हमेशा बेल्ट को जो भी मिल रही है, रिकॉग्निशन जो मिल रही है, उसकी बेल्ट को कुर्सी पर टांग के रखा है, उसी दिन साइड में कर दिया है। ये बात उन्होंने बार बार रिपीट करी है, जितनी बार भी बोली है, हर तीसरी लाइन इसी चीज की बोली है। मैंने लेवल को कभी कुछ नहीं माना, मैंने लेवल के नीचे जाके काम किया। और ये सबसे बड़ा मंत्र है कि जो व्यक्ति अपने लेवल को साइड में रख के काम करेगा, वो कभी भी चेक के लिए रोना पड़ेगा उसको, कभी भी उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली मेरा चेक नहीं बन रहा। जो व्यक्ति खुद से काम करने के लिए तैयार रहेगा वो हमेशा उसका काम चलने वाला है। और बहुत हैं तो बहुत सारी बातों को इनको करना रहेगा। कॉम्पिटिटर मान के काम किया है, जो जिद है उनके अंदर जीतने की, वो हमेशा उन्होंने उसको जिंदा करके रखा है। कॉम्पिटिटर दमदार लोग ही सुनते हैं, उन्होंने खुद का भरोसा किया है और कॉम्पिटिटर मान के काम किया है। बहुत सारी बातें 40-45 मिनट के अंदर अपनी पूरी कहानी बताना, फिर बहुत सारे मैसेज देना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीच में रखा। मैं एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए, बहुत जोरदार तालियां। और हमारे कुछ नए साथी पर लीडर में से अगर जो लोग बोलना चाहते हैं वो करेंगे। मैं इनको लीडर को मौका दूंगा और बात को इको नहीं करेंगे, वो सिर्फ कमिटमेंट
कमिटमेंट लेंगे कि उन्होंने क्या अभी आज जो समझ में आया आज से क्या कसम खा रहे हो, क्या करके दिखाने वाले हैं। मैं वकील लीडर्स को मैं मौका दूंगा। चलिए जी, अर्चित जी को मौका दे रहे हैं। अर्चित जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, इतने बड़े पैनल पे गुरु जी हमें बोलने का मौका दिया। सभी गुरुओं को बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। रियल में सर की स्टोरी सर पहले भी सर की वीडियो सुनी है और बहुत सर की डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, और सर की डॉक्यूमेंट्री दिखा करके मैंने रेलवे के काफी लोगों को सर ज्वाइन भी कराया है। रियल में बहुत ही गौरवान्वित की बात है, ऐसे हमारे बिजनेस में है। और गुरु जी ऑलरेडी मैंने भी जॉब छोड़ करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। गुरु जी इस बात का कमिटमेंट है गुरु जी, वो सबसे बड़ी बात आई है सर। रियल में हर अपलाइन से मैं ये बात सीखता हूँ कि कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है। अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया जाए और उस पर काम कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। गुरुजी बहुत कम शब्दों में बात बताऊं अपनी कि मैं गुरुजी कमिटमेंट लेता हूँ इस बात की कि अभी भी कैसा भी समय रहा हो गुरुजी, कि विजयपाल सर ने ये बात बताई थी उस दिन कि आपको कुछ बताना नहीं है, आप क्या करोगे उस चीज को करने के माध्यम से बताओ। तो माँ गुरु जी इस बात का कमिटमेंट लेता हूँ आज की मीटिंग से कि माँ गुरु जी के आने वाले 1 साल के अंदर मैं अपनी डायमंड शिप बहुत जल्द अचीव करने वाला हूँ गुरु जी, और साथ में एक लेफ्ट और एक राइट के साथ में। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। बताओ बाजी जी, आया हूँ बहुत जल्द गुरु जी, सारे लेवल अच्छे करूंगे। थैंक यू सो मच। सुनील राणा जी। गुरु जी थैंक यू, और गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, आपने इतने बड़े गुरु जी मुझे बोल, और महागुरु जी कमिटमेंट है गुरु जी तिलकवा से थोड़ा पूरा मुजफ्फरनगर में आ रहा है, और मुजफ्फरनगर में उनकी पूरा मीटर तार के दिखाना है कि महागुरु जी वीरेंद्र रावत करके आशीर्वाद से और ग्रेट महागुरु जी मिस्टर विश्वनाथ करके आशीर्वाद से तिलकवा से होकर मुजफ्फरनगर में रहकर काम कर रहा हूँ। और गुरु जी एक खुद से कमिटमेंट है गुरु जी, अपने आप ऐसे कमिटमेंट है गुरु जी। अभी सर ने जैसे बताया हरिनाम जी ने जिम्मेदारी लेकर काम करना है, और यू की पॉलिसी के नीचे आईडी जो है वो आपका भी नीचे गुरु जी कमिटमेंट करता हूँ गुरु जी। इसी साल में उनकी डायमंड बन के दिखाऊंगा, लैब का 102 डायमंड निकालने का कमिटमेंट है, चाहूंगा नहीं गुरु जी। और सर से गुरु जी आज सर की सारी बातों को सुनकर गुरु जी लोग ढीले हो गए, और महागुरु जी सर के करीब एक समय लगाने बात की हुई और उसके बाद के बाद में विपिन गुरु जी को पता है ज्यादा समय नहीं करना, लेकिन मुझे कमिटमेंट है गुरु जी आपने आगे से और अपने ग्रेट अप्लाई की कितनी ताकत बन के दिखाएंगे, एक साल में कितनी डायमंड बन के दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर में लीडर काम में तो और बढ़िया है। थैंक यू बहुत सतीश वर्मा जी। एक बात मैं रोक रहा था गुरु जी, कोई भी व्यक्ति ये ना बोले कि मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, कि यूनिवर्सल इन्वेस्टर बन के दिखाऊंगा, कि मैं ट्रिपल डायमंड बनूंगा, वो सब बनोगे जी गुरु जी। आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, चौधरी जी ने बताया कि उन्होंने कमिटमेंट दिया कि मैं पर डे 2 प्लान दिखाऊंगा। उन्होंने 5 बातें ऐसी बताई, उन बातों को आप थोड़ा ध्यान करो। 5 बातें ऐसी बताई सफलता का सीक्रेट है। बिल्कुल, आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं तो पहले उन कामों को करना जरूरी है। उनमें से आपको क्या ऐसी बात लगी कि आपसे ऐसा कमिटमेंट ले रहे हैं, क्या एक ही कमिटमेंट ले? ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने 2 प्लान के लिए रखा तो आपको 2 प्लान की बोलेंगे। आप 1 प्लान दिखा सकते हैं, 1 दिखाएं, आप 2 दिखा सकते हैं, 2 दिखाएं, आप ज़्यादा दिखा सकते हैं, ज़्यादा दिखाएं। आप फॉलो अप करने के लिए, टीम की हेल्प के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, किताब पढ़ने के लिए उन्होंने एक बात अच्छी बताई कि मैं इधर उधर झांकने के बजाय, फेसबुक, व्हाट्सएप या इधर उधर की वीडियो देखने के बजाय, मैं जब मुझे यहाँ सफल होना है तो मैं यहाँ के सक्सेसफुल लीडर्स की जो वीडियो प्रमोट की जाती है, जो किताब प्रमोट की जाती है, मैं वहाँ फोकस रखता हूँ। और उन्होंने कभी भी लीडर बनने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कोर बनने पर ध्यान दिया, और कोर ही बनाए उन्होंने। कोर का मतलब होता है काम करने वाला, लीडर का मतलब होता है वो बकौलेबाजी करता है। तो कोर बनने पे ध्यान दिया। तो आप क्या ऐसा करोगे वो एक पॉइंट जरूर बोले, जिससे कि जरूरी है। देखिए डायमंड तो सब बनना चाहते ही, आप उसको नहीं करो तो हम समझ जाएंगे, लेकिन क्या इम्प्रूव करोगे आज से क्या इम्प्रूवमेंट लगेगा, क्योंकि आपका प्लान भी बैठा है, यहाँ डाउन लाइन भी बैठी है, आप जो बोल के जा रहे हैं वो करना भी है। बात को यहाँ पर आप बोलो, ये हम लोग चाहते हैं। ठीक, कंटिन्यू। बहुत सतीश जी, सतीश वर्मा जी। जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, जो आपने इतने बड़े चैनल पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद गुरु जी। और गुरु जी जो पॉइंट बताए हैं सफलता के लिए सर ने, वो सारे पॉइंट मैंने नोट किए हैं, और उन सारे पॉइंट्स में से जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा है वो कोर बनाने पर गुरु जी में पूरा फोकस करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सर ने बताया खुद का बिजनेस है
और खुद के कमिटमेंट से काम होगा। तो गुरु जी कमिटमेंट ले रहा हूँ कि आज जितना ज़्यादा समय मैं चाहे जूम पे और जिस भी तरीके से काम करना हुआ उस तरीके से करके और बहुत तेजी से अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीम में अपने कोर तैयार करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोर के साथ हर बंदे के लेवल के हिसाब से उनकी जो गुरु जी ने बताया कि अपलाइन के साथ में प्लानिंग वो परमानेंट करूंगा। हर हफ्ते गुरु जी हर हफ्ते एक लीडर की कम से कम प्रोसेसिंग करूंगा बढ़ाने की सिखाने वाली बात है गुरु जी। हर नए लीडर को सिखाने के लिए एक हफ्ते का कमिटमेंट मैं ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और सभी गुरुओं को कोट कोट प्रणाम। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, जय गुरुदेव, जय महावीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी बोलने का मौका दिया महावीर जी। और महावीर जी सबसे जो अच्छी बात लगी महावीर जी, आज महावीर जी ने बताई महावीर जी की डेली प्लान, डेली फॉलो और डेली बुक महावीर जी अपनी टीम के अंदर और महावीर जी के अंदर और डेली कोर मीटिंग जो महावीर जी 11 बजे के बाद महावीर जी जो भी समय बचता है पर डे एक तो लोगों को महावीर जी 11 बजे के बाद जो भी समय बचे महावीर जी 2-3 लोगों को लेकर महावीर जी को कोर बनाने का महावीर जी एक अभियान चलाएंगे महावीर जी आपके आशीर्वाद से महावीर जी। और 30 मिनट महावीर जी एक बार महावीर जी महीने के अंदर एक बार महावीर जी अपलाइन से काउंसलिंग पक्का करवाएंगे महावीर जी, जो भी हमारे कोर लीडर महावीर जी। और महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, जय महावीर जी, जय गुरुदेव, जय महावीर जी। बहुत बड़े ग्रेट। तो लास्ट फाइनल यशपाल जी और एक लीडर को सुन लेते हैं। यशपाल जी जय हो महागुरु जी, जी ड्राइवर साहब। जय हो महागुरु जी। मैं आपको नमन करता हूँ इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए। महागुरु जी मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा इस बिजनेस से। अभी सर ने बताया मैं कोर लीडर पर फोकस करूंगा गुरु जी, जितने ज्यादा बना सकता हूँ उतने कोर बनाऊंगा। तो मेरा मुहिम कल से परसों चली रहा है महागुरु जी, रामदेव सर का आशीर्वाद है, डॉक्टर स्वराज सर का आशीर्वाद है सर। अभी से कोर पर फोकस हो गया है और मैं बहुत जल्दी अपनी ये जूम पे 500 का लेकर कंप्लीट करने वाला हूँ गुरु जी। 500 का लेकर अभी मेरी मीटिंग सुबह दोपहर शाम में 3 बार करता हूँ और अभी मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ गुरु जी। अपने आप से कमिटमेंट है, अपने से चैलेंज है गुरु जी, मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अगर हम अपना बहुत बड़े ग्रेट चलिए जी, बहुत बढ़िया ग्रेट। आज की मीटिंग को हम लोग यही समापन करते हैं और फाइनल आशीर्वाद ग्रेट मागुरु जी विजय पांचल का लेकर के मीटिंग को क्लोज करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए मागुरु जी के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। एक चीज तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, मैं देख रहा हूँ कि हैंड रेज बहुत ज्यादा लोग करते हैं, जब बोला नहीं गया तो नहीं करें, और जिससे अगर बोला गया है उसी समय हैंड रेज करें, और जब किसी ने बोल के खत्म हो गया, उसका पीरियड खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, तो हैंड को लोअर हैंड भी कर सकते हैं। तो क्योंकि सारे लोग वही आ जाते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सारे लोग बहुत ही मेरे ख्याल में ध्यान दे रहे हैं, ड्रेस कोड पर भी ध्यान दे रहे हैं, सारी चीज़ों को सुनने पर भी ध्यान दे रहे हैं, और सिस्टम में प्लेटफॉर्म पर खुद अपना इम्प्रूवमेंट देख रहा है। आज के सेशन के बारे में अगर आप उनको करना रहेगा, हमारे ग्रेट मेंटर श्री महाराज सर ने भी उनकी बातों को बहुत सारी चीज़ों को बताया, आप लोगों को भी बताया। वो कोई अलग नहीं है और आप कोई अलग नहीं है। आप लोगों के लिए भी चाहे कंपनी हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे अप्लायन हो, सब सेम है, बातें सेम बताई जाती हैं। किस व्यक्ति ने किस तरह से किन चीज़ों को लिया और किस तरह से लेकर के उनका फायदा उठाया, ये आज के माध्यम से सीखने का, समझने का, जानने का मामला है। एक ऐसे व्यक्तित्व से कि जो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं, उनको जानते भी हैं और उनको दूसरे लोगों को सिखाने के चक्कर में भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने उनको सिखाने के चक्कर में नहीं रहे, वो पहले उन्होंने खुद करके दिखाया और करके दिखाने के बाद तब उन्होंने सिखाया। ये सबसे बड़ी सीख मिली है यहाँ पर, चाहे कोई भी बात हो, हर काम को उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग हैं, मुझे एक बात और समझ में आई कि उन्होंने एक बुक है वन थिंग, मतलब उसमें एक ही चीज़ पर फोकस करना। जैसे सचिन जी के लिए अगर कोई काम, क्रिकेट को ही बेस्ट देंगे, बच्चन साहब के लिए उनकी एक्टिंग है। तो इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति के लिए देखेंगे, जैसे जो बिजनेसमैन है, चाहे रिलायंस वाले हो, चाहे टाटा हो, तो उनके लिए वो बिजनेस है सबसे पहले प्रायोरिटी। तो जब हमारा सब कुछ अपने इसी बिजनेस से बनने वाला है, तो हम प्रायोरिटी पे हर समय सोते बैठते घूमते फिरते एक ही विचार चलना चाहिए सेफ को। और इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो बेसिक से ये है, उनको इको करना रहे, सुने हैं, उसको अमल में लाने वाली बात। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, हम में से काफ़ी सारे लोग, ऐसा नहीं है, सारे लोग हम जानते हैं और जो चीज़ें आज बताई गई उनको मानते भी हैं, लेकिन तीसरी बात होती है वो करते नहीं है। और जो करते हैं वो हरि नारायण जी जैसा अचीवमेंट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस पैनल पे भी
इस तरह के बहुत सारे लोग बैठे हैं। नाम अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन आपके नाम की भी धूम एक दिन ऐसी मचेगी जैसे उन्होंने किया। तो आज इस बात का कमिटमेंट लेके जाओ और बढ़िया दमदारी से बढ़िया बाजू फड़कनी चाहिए। आज आपको वो सारे सीक्रेट मिल गए जिससे एक व्यक्ति सफल होता है। मैं देख रहा था कि उन्होंने जो ज्वाइनिंग ली, उन्होंने ज्वाइनिंग 2014 में ज्वाइनिंग की और आज 21 चल रहा है, मेरे ख्याल से 6-7 साल हुए, 6 साल, और आज ट्रिपल डायमंड के लेवल पे है, बहुत जल्दी बीनस बन जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने जीता जागता, इसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से हरिनारायण चौधरी जी, आप पैनल पे आए, आपने जो करके दिखाया उसके बारे में बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपने जो कमिटमेंट कर रखे उनको आप हमेशा पूरा करें। आपने जो जिद कर रखी है उसके तरफ से आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपने जो अचीवमेंट किए हैं इससे और बड़े बड़े अचीवमेंट आगे लें। आपकी शालीनता, आपका वो रिगार्ड, आपका वो ग्रेटिट्यूड, आपका जो किसी काम को करने का जो तरीका, आपने जो सेल्फ एनालिसिस करके किसी चीज को महत्व दिया, ये बहुत गजब की चीजें हैं आपसे सीखने की। बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे पैनल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक एक लीडर को। आप लोग बहुत ही दमदार हैं, सारे के सारे लोग, सभी लोग टाइम पे आए और अब तक भी आप देखिए काफी लंबा समय हो गया लेकिन अब तक भी सारे लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। और ये भी एक सफलता लेने का बहुत बड़ा गुण है। आप जरूर भविष्य में आगे बढ़ेंगे, जरूर डायमंड बनेंगे। आज के सेशन को हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे दमदार जोश के साथ और दमदार उपलब्धियों के साथ, दमदार बड़े बड़े चेक के साथ। एक बात रिपीट जो हमेशा करते हैं उसको अभी रिपीट करके खत्म करते हैं तुरंत। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के 1-1 हजार के चेक बनवाएं और इसी के साथ आज की मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।